नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक नई, दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है लव द डेविल। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जहाँ मोहब्बत और अंधकार एक साथ चलते हैं। तो तैयार हो जाइए एक शैतानी प्यार की दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। कपूर मिशन जो एक सिटी में ही था, इंडिया में हर एक इंसान का सपनों का घर। आज कियारा बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी माँ को कंपनी में ज्वाइन कर ही रही थी, जो कि उसके जन्म के दिन से ही उसकी थी। लेकिन सिया नहीं चाहती कि वह कुछ ऐसा ले जो इयाना अपनी खुद की कैपेबिलिटी और पावर्स के बिना रेडी किया गया है। मॉम, प्लीज मुझे कंपनी में ज्वाइन करने दीजिए, इयाना ने अपनी मॉम ईवा को राजी करने के लिए कहती है। कियारा अपनी खुद की मॉम की कंपनी में काम करना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम ऐसा नहीं करने दे रही है। सिया जी चाहती हैं कि उनकी बेटी अपने लाइफ को बेहतर तरीके से समझे, एक आम इंसान की तरह जिंदगी, एक आम इंसान की तरह जिया। वह कायरा समझना चाहती है, वह दूसरे लोगों की जिंदगी को भी समझे। कियारा ने ट्रेनिंग के अलावा कभी कोई मेहनत नहीं की है। सिया जी हर बार कियारा से कहती है, नो पेन नो गेन। अगर तुम दर्द से मुलाकात नहीं करोगे तो तुम कैसे समझोगे दर्द क्या होता है। अगर दर्द को समझ नहीं पाओगे तो सहना कैसे सीखोगे। दर्द को सहना नहीं सीखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कियारा अभी सिर्फ 20 साल की है और वह उस कंपनी से जुड़ना चाहती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। सिया जी ने उसके साथ एक शर्त रखी कि अगर वह अपनी कैपेबिलिटी के साथ पैसा कमा सकती है तो वह कंपनी को संभाल सकती है, लेकिन अगर वो इससे विफल रहती है तो उसकी माँ उसकी शादी करा देगी। ठीक है डेविल मॉम, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, कियारा अपनी माँ से कहती है और कमरे का दरवाज़ा जोर से लगा देती है। थोड़ी देर बाद वह अपना सामान लेकर नीचे आई और अपने डैड कबीर कपूर से बोलती है, डैडी, मैं जा रहा हूँ। उसने अपने डैड को गले से लगा लिया। कबीर ने सिया को देखा और उसे कहना चाहता था कि वह कियारा को रोके, लेकिन सिया उसे रोकना नहीं चाहती थी। अब कियारा की फैमिली के बारे में कुछ चीजें। कियारा के डैड कबीर कपूर को अब तक कोई नहीं हरा पाया है। कबीर कपूर ने भी अपने डैड के साथ खड़े होने और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बिजनेस ग्रुप के साथ साथ माफिया लीडर बनने के लिए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन अब दुनिया में एक नया बिजनेस ग्रुप और माफिया ग्रुप सामने आया है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये एक सीक्रेट बिजनेस ग्रुप है जिसकी लीडर अभी तक मीडिया के सामने एक बार भी सामने नहीं आया, जो अब धीरे धीरे टॉप पर पहुंच रहा है और जगह ले रहा है वो KGC कपूर ग्रुप कॉरपोरेशन का भी, जो कपूर परिवार से ताल्लुक रखता है। KGC को आगे 5 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। सिया कपूर, कियारा की माँ, पहले ग्रुप की थी और उस ग्रुप की बॉस है। अब आगे। हे कियान, कियारा ने अपने भाई को फोन किया। वह अपने ऑफिस के सोफे पर बैठा था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वह कपूर परिवार के बिजनेस का बॉस था। मुझे भाई कह के बुलाओ, उसने ठंडेपन से कहा। तुम मुझसे बस कुछ ही सेकंड बड़े हो, उसने कहा और मेशन से बाहर आ गई। वह कार में बैठने ही वाली थी कि तभी सिया ने आकर चाबी ले ली। अब क्या? कियारा ने पूछा और नाराज हो गई। मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी, मैंने कहा कि अपनी मेहनत से कमा के दिखाओ, तो तुम कार कहाँ ले जा रही हो? सिया ने कहा, मैं सच में बहुत कमाऊंगी और मैं आपसे तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनूंगी, न सिर्फ बिजनेस में बल्कि गैंगस में भी, कियारा ने कहा और अपने ट्रॉली बैग के साथ गेट की ओर आगे बढ़ गई। अपना ध्यान रखना स्वीट हार्ट, सिया ने मुस्कराते हुए कहा और अपना हाथ हिलाया। कियारा पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और अपनी माँ को फुल इग्नोर कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? सिया के डैड कबीर ने पूछा, जो चुपचाप खड़े थे और बहुत ज्यादा टेंशन में थे, जो अपनी प्यारी लाडली बेटी उन्हें छोड़ के जा रही है। मुंबई, कायरा ने चिल्लाया और टैक्सी को रुकने के लिए चली गई। मुंबई में द क्वीन पैलेस, यह महाराजा महेश्वरी के टाइम में उनकी वाइफ के लिए बनाया गया पुराना महल था। उनकी मृत्यु के बाद महल का नाम उनके नाम पर रखा गया और अब यह सबसे सुंदर महल बन गया।
ऋषभ वालिया ने पूरी जमीन को जमीन के दाम से दोगुने दाम में खरीद ली और अब महल में आलीशान और आराम की जिंदगी के साथ रह रहे हैं। ऐसा दूसरे लोग सोचते हैं। ऋषभ वह शैतान है जिससे सभी लोग डरते हैं। उनके सामने एक शब्द भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। बहुत सी लड़कियां उसे उसके पैसे और पावर के लिए पसंद करती हैं, लेकिन वो लोग उससे बात करने से भी डरती हैं। बस एक बार देखती हैं और मर जाती है। वह अपने बाथरूम में पानी के टब के अंदर गर्म और भाप वाले पानी आराम कर रहा था, जिससे बाथरूम कोहरे से ढका हुआ था। एक मैड ने दरवाजा को खटखटाया। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो अंदर जाने से बहुत डर रही थी। उस मेड के पीछे ऋषभ के बटलर की उम्र 29 साल का है, जबकि ऋषभ की उम्र 25 साल है। उसका बटलर नाम राहुल रॉय है। उसके पिता ने ऋषभ के परिवार के लिए काम करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद राहुल ने ऋषभ के लिए काम करने के लिए अपने आप से प्रॉमिस करता है अपनी डेथ तक उसके लिए वफादार रहेगा। दोनों क्लोज फ्रेंड की तरह हैं। ऋषभ ने राहुल को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया क्योंकि वह उसे अपना भाई मानता है। इसके बाद उसने मैड को बाथरूम के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो मैड बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 तरह के परफ्यूम थे। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और जिससे ट्रे नीचे गिर गई और बूम, ऋषभ जाग गया। वो मैड फर्श पर घुटने टेक कर रहम की भीख मांग रही थी। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे और वह बुरी तरह सिसक रही थी। ऋषभ को गुस्सा आ गया। वह बाथटब से बाहर आया और बाथरोब पहन लिया, जो उसके पास की दीवार पर एक हैंगर में लटका हुआ था। वो मैड रोती और गिड़गिड़ाती रही। उसने उन परफ्यूम को लात मारी और बाथरूम से बाहर निकल गया। उसकी इस हरकत से मैड डर गई। उसके हाथ काट दो और मेरे टॉमी को खिला दो, ऋषभ ने भयानक आवाज में कहा। फिर उसने राहुल की ओर देखा और कहा, अगर कुछ और खून देखना चाहते हो तो ये शर्मनाक हरकत करना बंद कर देना। राहुल उसकी हरकत का आदी हो गया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वह उसे मारेगा नहीं, बल्कि उसके हाथ काट देगा, जो बिना हाथों के उसका लाइफ जीना बेकार होगा। बेहतर होता अगर वह किसी को उसे मारने का ऑर्डर ही दे देता। फिर वो बाथरूम के अंदर गया और मैड से कहा, रिएक्स, मैं उससे बात करता हूँ और तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम अपने घर वापस जा सकती हो। जब वो बाहर आया तो कुछ गार्ड्स वहां खड़े थे, क्योंकि ऋषभ ने उस मेड के हाथ काटने के लिए कहा था, इसलिए वे उसे ले जाने के लिए आए। राहुल ने उन्हें मना किया और जैसा उसने कहा या वैसा ही उन्हें लौट कर चले गए। मैं उससे बात करूंगा। जब राहुल बाहर आया तो कुछ गार्ड्स वहां खड़े थे, क्योंकि ऋषभ ने उन्हें उस मैड हाथ काटने के लिए कहा था, इसलिए वो लोग उस मैड ले जाने के लिए आए। राहुल ने उन्हें मना किया और जैसा उसने कहा या वैसा ही उन्हें लौट गए। मैं उससे बात करूंगा। सब बेकार है। ये मैड इतनी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी उसने उसके चेहरे की ओर देखा तक नहीं। बस तुझे क्या हो गया है? वो है शायद उसे लड़के, राहुल अपने मन में कह रहा था और ऋषभ के कमरे की ओर जा रहा था। और फिर अपने लास्ट शब्दों के लिए उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ गर्मी का मौसम के दिन में हर रोज की तरह आज भी बहुत गर्म था। जुलाई का महीना है। इस महीने में मौसम ज्यादा ही गर्म हो जाता है। सूरज कियारा के सिर के ऊपर था। वह एक टैक्सी का इंतजार कर रही थी, जिसे उसने ऑनलाइन बुक किया था। आह, मुझे इससे नफरत है। क्यों मॉम, क्यों? मैं इस गर्म दिन की वजह से यहाँ मर रही हूँ, कियारा ने कहा और रुमाल से अपने चेहरे से पसीना पोंछा। कुछ मिनट बाद टैक्सी आ गई। उसने टैक्सी के बूट में उसका सामान रखने में उसकी मदद की। तुम कहाँ जाना चाहती हो मिस? ड्राइवर ने रिस्पेक्ट और दया से में पूछा। मुंबई मतलब रेलवे स्टेशन पर भैया, कियारा ने सॉफ्टली जवाब दिया। तब कियारा अपना पर्स खोलकर देख रही थी कि उसके पास कितने पैसे हैं। अपने पर्स में सिर्फ 5,000 ही थे। ये देखकर वो शॉक्ड हो गई। ओह, क्या? मैं क्या करूँ इस 5,000 का? धिक्कार है। मॉम ज्यादा ही कर रही है, उसने अपने मन में कहा और बहुत गुस्से में थी। आधे घंटे बाद टैक्सी ड्राइवर ने स्टेशन पर छोड़ दिया कियारा
ट्रेन से मुंबई और चली गई। उसने पहली बार लोकल ट्रेन में सफ़र करके मुंबई थी ताकि पैसे बचा सकें। वाह, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये है तो मैं एक कमरा कैसे खरीदूंगा? खाने के बारे में क्या? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? कियारा ने अपने मन में कहा और एक ही टाइम में बहुत टकावट और गुस्से में थी। कियारा के जाने से पहले सिया ने पहले ही पैसे ले लिए थे और सिर्फ 5,000 रुपये छोड़ दिया ताकि इन्हीं पैसे से अपना गुजारा कर सके। कियारा पैदल चलकर एक सस्ता सा हॉस्टल देखती है। उसके अंदर चली जाती है। वो अंदर गई और एक रिसेप्शनिस्ट से बात की। उसके साथ बात करने के बाद वो बाहर आई और फैसला करना था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहा था हर रात की 500 रुपये। वाओ, अगर मैं इन सबको मेरी असली पहचान बता दूं मैं कौन हूं तो क्या मॉम मुझे मार डालेंगी? उसने अपने मन में कहा और फिर उसका पेट गुर्राया। आह, बहुत अच्छा, तुम ही बचे थे। आओ और मेरा दिमाग खाओ, कियारा ने अपने ही पेट को देखते हुए कहा। लोग उसे देखकर फुसफुसा बात करने लगे और अजीब निगाहों से उसे देख रहे थे और समझ रहे थे कि पागल हो गई है या पागल है। मुझे परवाह नहीं है, बस बात करो और मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कपूर परिवार की उत्तराधिकारिणी एक दिन इस तरह पीड़ित होगी। उसने मन में कहा और 2 रात के लिए कमरा बुक करने के लिए अंदर चली गई। जब उसने होटल बुक करने के लिए अपना आई कार्ड निकाला तो उसके होश उड़ गए। ये किसका है? मेरी फोटो है, वो मेरा नाम नहीं है। उन्होंने मेरा आई कार्ड भी बदल दिया। ब्रावो मेरी मॉम, उसने मन ही मन कहा और माँ की हरकतों से चिढ़ रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कान के साथ कमरा बुक करने के लिए कार्ड लिया। एक सुंदर दिखने वाली एक बहुत सुंदर नाम नायरा, उस रिसेप्शनिस्ट कहा जो कियारा को देख रहा था। कियारा ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे पता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह अपने कार्ड के साथ चाबी लेकर लिफ्ट की ओर चली गई। कमरे में एंटर करने के बाद वह इसके कंडीशन से संतुष्ट थी। ये आरामदायक और साफ सुथरा था, जिसमें में एक छोटा सा सोफे रखा गया था और एक छोटा कमरा जिसमें बाथरूम था। बिस्तर इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन देखने में सुंदर और नॉर्मल लग रहा था। अपना सामान फर्श पर फेंकते ही कियारा बिस्तर पर गिर पड़ी और एक लंबी सांस ली। नायरा, हूँ। हाँ, ये एक अच्छा नाम है, उसने कहा और बिना कुछ खाए ही सो गई। समय बीतता गया और वह चैन की नींद सो गई। रात के करीब 9 बजे कियारा ने उठकर अपने हाथ हवा में फैला दिए और फिर उसका पेट गुर्राया। आह, मुझे बहुत भूख लगी है, कहा और बिस्तर से उठ गई। मुझे पाव भाजी खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए मैं होटल से ऑर्डर नहीं कर सकती, उसने कहा और फिर अपना सामान खोल दिया। अपने कपड़ों की अदला-बदली देखकर कियारा शॉक्ड हो गई। ये मेरे नहीं, उसने कहा और सारे कपड़े बिस्तर पर फेंक रही थी। लास्ट में एक नोट था, उसे हाथ में उठाकर पढ़ रही थी। माय स्वीटी, अगर तुम अपने ब्रांडेड कपड़े ले जाओगे तो क्या लोग तुम्हें गलत नहीं समझेंगे? नायरा के रूप में आपको नॉर्मल गर्ल होना चाहिए। और हाँ, एंजॉय योर न्यू लाइफ। आपकी सबसे प्यारी मम्मा, सिहा जी। वाह, मेरी माँ इतनी शैतान क्यों है? क्या वो मुझसे नफरत करती है? वो ऐसा क्यों कर रही है? कियारा ने कहा और उसका मूड खराब हो गया और गुस्से से भर गई। कपड़े नॉर्मल थे, जैसे जीन्स और कुछ टी शर्ट्स के साथ ट्राउजर्स और स्नीकर्स। कियारा ने अपना लाइफ एक प्रिंसेस की तरह जिया। उसने कभी भी ये कपड़े नहीं पहने थे। उसके कपड़े लंबे फ्रॉक, गाउन वगैरह जैसे एलिगेंट थे। उसने मैचिंग जीन्स और टी शर्ट लिया और चेंज करने के लिए वॉशरूम के अंदर चली गई। करीब 15 मिनट में जब वो वॉशरूम से वापस आई तो उसका फोन बज रहा था। उसने अपने फोन का जवाब दिया और यह उसका जुड़वा भाई कियान था, जो उससे कुछ सेकंड पहले ही पैदा हुआ था। हाँ बोल कियान, कियारा ने फोन पर खुशी से कहा और अपने बालों को तौलिए से सुखा रही थी क्योंकि वो गरीब हो गई थी और उसके पास फोन के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है। मुझे भाई बुलाओ, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। चुप रहो मेरे बेवकूफ भाई, मैं यहाँ इतनी गरीब हो गई हूँ और तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो।
उसने उदास स्वर में कहा, मेरी प्यारी छोटी बहन, मैंने तुम्हें फोन किया क्योंकि मॉम ने मुझे तुम्हारी खबर करने के लिए कहा था। ध्यान से सुनो, किसी को परेशानी मत पड़ना और तुम अपने आसपास की हर चीज से सावधान रहना। मैं तुम्हारी मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचाने के लिए नहीं हूँ। सीखो अपनी इस नई जिंदगी से और नई वेली कियारा के साथ वापस आ जाना। ये सब कहने के बाद उसने उसकी बात सुने बिना फोन रख दिया। कियारा ने अपने ही फोन को गंभीर भाव से देखा और फिर गुस्से में तकिए पर फेंक दिया। बेवकूफ, बेवकूफ। कुछ सेकंड के बड़े भाई, उसने पाउट के साथ कहा और अपने बालों को संवार रही थी। और फिर उसका पेट फिर से गुर्राया। बेचारी कियारा। उसने अपना फोन लिया और जीन्स की पिछली जेब में रख दिया। मुझे जल्द ही नौकरी ढूंढनी चाहिए, नहीं तो मैं भूख से मरने वाला हूँ। मैंने सोचा था कियान ने फोन किया है क्योंकि मॉम ने अपना मन बदल लिया था, लेकिन नहीं, ये मुझे परेशान करने के लिए था। मैं सच में पागल हो जा रहा हूँ, कियारा ने मन ही मन कहा और लिफ्ट से नीचे आ रही थी। वो होटल से बाहर निकली और एक कैफे देखा जो होटल के अपोजिट साइड में था। कम से कम एक सैंडविच खाकर तो पैसे बच जाएंगे और पेट भी भर जाएगा, उसने कहा और सड़क पार करने के सिग्नल की ओर चल दी। फिर कियारा कैफे के अंदर आ गई और एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत उसे लगभग 200 रुपये था। अफसोस की बात है कि कैफे के अंदर कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए वह अपने दोनों हाथों में खाना लेकर बाहर निकली। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कियारा ने अपने मन में कहा और संतुष्ट हो गई। वह बर्गर खाने ही वाली थी कि तभी एक बच्ची, जो शांत दिख रही थी, उस बच्ची ने उसकी पीठ पर अपनी उंगली थपथपाई और धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। वो बहुत छोटी थी, लगभग 6 या 7 साल की थी। कियारा को ये बात बुरी लगी। फिर उसने अपने खाने और फिर बच्चे की तरफ देखा। कियारा मुस्कुराई और उसे बर्गर दिया। उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, लो, इसे पूरा खाओ, ठीक है। बच्ची ने अपना सिर हिलाया और कैफे की दुकान के बगल वाली गली की ओर भागी। कियारा तब कोल्ड ड्रिंक खाने जा रही थी, लेकिन तभी उस बच्चे का भाई आ गया। वो भी इतना बेबस और दयनीय लग रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खाना दिया और मुस्कुराई। उसने बर्गर के लिए बच्चे की बड़ी बहन को भी 2 रुपए दे दिया। अब उसकी जेब में सिर्फ 600 रुपए बचे थे। वह एक बर्गर खरीद सकती थी, लेकिन उसका मूड चेंज हो गया था। दोनों बच्चे खुशी खुशी खाना खा रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर कियारा खुश हो रही थी। ठीक है, अगर मैं एक दिन नहीं खाऊंगा तो मैं नहीं मरूंगा। माँ, मैं हारने वाली नहीं हूँ। मैं अपना खुद का पैसा कमाने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी क्षमताओं के साथ अपना ख्याल भी रख सकता हूँ। उसने मन ही मन कहा और बच्चों की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ ऋषभ की मैशन में उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया वो लोग उस मैड के हाथ काट दें और उसे टॉमी नाम के अपने पालतू जानवर को खिला दें। ऋषभ अपने बाथरोब में अपने बेडरूम में सोफे पर बैठे हुए था और अपने एक पैर ऊपर दूसरे पैर रखकर किंग तरह बैठा हुआ था और उसके एक हाथ में एक सिगार था। राहुल ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आ गए। वह 1-2 बार खांसा क्योंकि ऋषभ ने पूरे रूम में सिगरेट के धुआं से भर दिया था। चारों ओर धुआं धुआं लहरा रहा था। क्या तुम अपने आप को मार रहे हो? राहुल ने पूछा और उसके हाथ से सिगार लिया और बुझाकर प्लेट पर रख दिया। ऋषभ हंसा और बोला, ऋषभ वालिया को मारना मेरे दुश्मन का सपना है, तो मैं इसे कैसे पूरा होने दे सकता हूँ। वो खड़ा हुआ और अपने कलेक्शन से एक रेड वाइन की बोतल ली, जिसे उसने एक स्पेशल कपबोर्ड में रखा था, सिर्फ वाइन कलेक्शन के लिए। सभी वाइन बहुत महंगी और रेयर थी। उसने उसे 2 गिलास में डाला और एक राहुल को दिया। राहुल दूसरे सोफे पर बैठा गया, जो ऋषभ के सोफे पास था। लोग मुझसे जलाउस फील करते हैं, राहुल ने हंसते हुए ऋषभ से कहा। ऋषभ ने मुस्कुराया और पूछा, मैंने तुम्हें एक स्पेशल काम दी है? बिंगो, राहुल ने कहा और अपने गिलास से एक घूंट लिया। क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? उसने उस मैड के बारे में पूछा। अगर मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ तो क्या लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे? ऋषभ ने कहा
और एक घूंट में वाइन पी ली। लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया, राहुल ने कहा, और वाइन के गिलास को कांच की टेबल पर रख दिया, जो 2 सोफे के सामने रखा था। राज भाटिया के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है? ऋषभ ने टॉपिक चेंज कर दिया, क्योंकि वह राहुल के साथ बहस नहीं करना चाहता था। वह कल कुछ करने जा रहा है, राहुल ने उत्तर दिया, और एक आह भरी। ऋषभ ने मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ दिनों से किसी के साथ नहीं खेला है, और कल का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल ने 2 बार ऋषभ के कंधे को थपथपाया और कहा, गुड नाइट ब्रो। तुम उस मैड को क्यों बचाना चाहते हैं? राहुल के कमरे से बाहर जाने से पहले ऋषभ ने उससे पूछा। उसने इनोसेंट है, और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, राहुल ने उस मैड का बचाव में कहता है। ऋषभ ने अपना हाथ हिलाया। राहुल उसका इशारा को समझ गए और मुस्कुरा दिए। थैंक्स कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन शाम का समय था। ऋषभ अपनी कंपनी QCS क्वांटम कंप्यूटर सर्विस, इस कंपनी के CEO के नाम से जाना जा रहे था। उसने कई दूसरे विदेशी कंपनियों के साथ कई काम किए हैं। ऋषभ वालिया उस गैंग का लीडर है, जिसे लोग खास करके GC ग्रुप नहीं जानते हैं। बॉस, हमने राज भाटिया को ढूंढ लिया है, ऋषभ की कंपनी के असिस्टेंट ने नितिन, जो ऋषभ का भरोसामंद लोगों में से एक है। ऋषभ डेविल तरीके से मुस्कुराया और कहा, चलो उसे एक मुलाकात करते हैं। राज भाटिया VT कंपनी के CEO है, जो QCS के खिलाफ है। वह न्यू प्रोजेक्ट गेम को चुराना चाहता है, जिसे QCS लॉन्च करने वाला था। वो नहीं जानता कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। राज भाटिया का एक पुरानी फैक्ट्री में किडनैप करके रखा गया था, जिसे बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। ऋषभ की कार पेंट्रेस पर रुकती है। उसने आंखों में सनग्लास, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। उसके सभी आदमियों ने उसे रिस्पेक्ट और डर की वजह से सिर कर लिया और उसे अंदर का रास्ता दिखाया, जहां राज बंधा हुआ था। ऋषभ ने ताली बजाते हुए कहा, गलत इंसान से पंगा लेना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। राज चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों किडनैप किया है? तुम मुझे जानने के लायक इंसान नहीं है, ऋषभ ने कहा, और मुड़ा और कुछ कदम पीछे चला गया। और फिर वह राज की ओर मुड़ा और अपनी बंदूक ठीक उसके माथे पर तान दी और बूम शॉट। चलो वापस चलते हैं, कार में बैठते हुए उसने कहा, जबकि वापस अपने मिशन की ओर जा रहा था। उस वक्त कियारा गरीब बच्चे को अपना खाना दे रही थी, और तभी ऋषभ की नज़र उस पर पड़ी। उसने अपने ड्राइवर को साइड लेन में कार रोकने के लिए कहा। वह उसे देखता रहा। वो खुद भी नहीं जानता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कियारा जब मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान की वजह से उसका ड्राइवर और उसका असिस्टेंट डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि इस अत्याचारी इंसान को कभी इस तरह नहीं मुस्कुराया था। इट्स सो ब्यूटीफुल, ऋषभ ने अपने मन में कियारा के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुद से कहा। कियारा गरीब बच्चे को अपना खाना दे रही थी, और तभी ऋषभ की नज़र उस पर पड़ी। उसने अपने ड्राइवर को साइड लेन में कार रोकने के लिए कहा। वह उसे देखता रहा। वो खुद भी नहीं जानता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कियारा जब मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान की वजह से उसका ड्राइवर और उसका असिस्टेंट डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि इस अत्याचारी इंसान को कभी इस तरह नहीं मुस्कुराया था। इट्स सो ब्यूटीफुल, ऋषभ ने अपने मन में कियारा के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुद से कहा। अब आगे। कियारा सिग्नल की तरफ चल रही थी रोड क्रॉस करने के लिए। अचानक बारिश होने लगी। शिट यार, मेरी किस्मत इतनी फूटी क्यों है, उसने कहा, और आश्रय लेने के लिए वापस कैफे में भाग गई। क्या एक पल पहले मौसम ठीक नहीं था क्या? मैं इतनी बदनसीब हूँ, या फिर किसी बदनसीब को देखा है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं पहले से ही बहुत भूख लगी है, और अब बारिश हो रही है, कियारा ने अपने मन में कहा, और अपने आप को शांत कर रही थी। ऋषभ अपनी कार में हंस रहा था। वो उसे पूरे समय देख रहा था। उसका असिस्टेंट और ड्राइवर उससे बहुत डरते थे। वो लोग ऋषभ के ऑर्डर की वेट कर रहे थे, और एक शब्द भी नहीं बोले। मुझे लगता है कि ये रुकेगा नहीं। अगर मैं तेज गति से दौड़ता हूँ तो मैं होटल तक पहुँच सकता हूँ,
कियारा ने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। वह क्या करने की प्लान बना रही है? कियारा को इतने ध्यान से देखते हुए ऋषभ ने खुद से बात की, मानो वह उसकी आंखों से दूर भाग जाएगी। फिर ऋषभ ने कियारा को बारिश में दौड़ते हुए देखा और सिग्नल को पार करने ही वाला था, लेकिन फिर से सिग्नल लाल हो गया और बेचारी कियारा को रुकना पड़ा। है, मुझे अब परवाह नहीं है। ये अच्छा है, मुझे आज रात नहाने नहीं पड़ेगा, उसने जोर से कहा। ऋषभ ने उसकी बातें सुनी और उसके इस क्यूटनेस पर हंस रहा था जो वह बना रही थी। अचानक उसने अपना हाथ सिग्नल के खंभे पर रख दिया और उसके चेहरे के भाव फीके पड़ गए। ऋषभ उसे ऐसे देखकर टेंशन में आ गया। शिट, मुझे उसे एक छाता देना चाहिए था, ऋषभ ने कहा और फिर अपने ड्राइवर और असिस्टेंट से पूछा, क्या हमारे पास कार में छाता है? आज सफाई करते हुए, ड्राइवर कह रहा था, लेकिन तभी ऋषभ ने अपनी कार से निकल गया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो बारिश में भीग जाएगा। ऋषभ के असिस्टेंट और ड्राइवर घबरा गए और बाहर जाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने ऋषभ को एक लड़की की ओर दौड़ते देखा तो वे दोनों शॉक्ड के मारे अकड़ गए। ऋषभ कियारा की ओर दौड़ा और उसकी कमर पकड़ ली जब कियारा को चक्कर आने के रीजन से गिरने वाली थी। कियारा को जैसे ही ऋषभ ने उसे पकड़ा, बेहोश हो गई। वह उसे कुछ सेकंड देखता रहा और फिर उसे गोद में उठाकर अपनी कार में ले गया। ऋषभ ने उसे आराम से सीट पर लिटा दिया और फिर अंदर बैठ गया और कियारा के सिर को अपनी गोद में रख लिया। मिशन में जल्दी करो, ऋषभ ने अंदर आते ही ड्राइवर से कहा और साथ में वो बहुत टेंशन में लग रहा था। डॉक्टर को कॉल करो, उसने अपने असिस्टेंट से कहा। यस सर, नितिन ने जवाब दिया और ऋषभ वालिया के फैमिली डॉक्टर को फोन करना शुरू कर दिया। जबकि ऋषभ ने कियारा की ओर पैटर्नेटली से देखा और उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। गीले कपड़ों की वजह से कियारा कांप रही थी। ये देखकर ऋषभ ने कोल्ड टोन में कहा, हीटर ऑन करो। नितिन ने उससे क्यों पूछे बिना ही उसे चालू कर दिया। कियारा के लिए उसका शरीर गर्म हो रहा था, लेकिन ड्राइवर नितिन और ऋषभ के लिए गर्मी की वजह से पसीने छूटने लगे। ऋषभ ने भी एक टिश्यू पेपर के साथ अपने माथे पर आए हुआ पसीना को पोंछ रहा था। तभी ऋषभ ने अचानक नोटिस किया कि बारिश की पानी की वजह से कियारा के कपड़े विजिबल नजर आ रहे हैं। उसने जल्दी से अपनी जैकेट उतार दी और कियारा के शरीर के ऊपरी हिस्से को उससे ढक दिया। धिक्कार है, मैं उसे अपने साथ क्यों लेकर आ गया? ऋषभ वालिया को एक लड़की द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, उसने अपने मन में कहा और दूर देखने लगा था। कुछ मिनटों के बाद वो लोग मिशन पहुंच जाते हैं। ऋषभ कार से बाहर आया और फिर कियारा को अपनी बाहों में इतनी सॉफ्टली लिया जैसे वह एक गुड़िया ले जा रहा हो। सभी सर्वेंट्स शॉक्ड हो गई। राहुल स्टडी रूम में था और जब उसने देखा तो वह पत्थर का स्टैचू हो गया था। वैसे सभी के लिए ये विश्वास करना आसान नहीं था कि एक डेविल ने अपने घर में एक लड़की को लेकर आ गया है। ऋषभ ने कियारा को सावधानी से अपने बेड पर लिटा दिया और फिर वह चिल्लाया, डॉक्टर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? उसने गुस्से से उनसे पूछा। सभी नौकरानियां डर के मारे कांपने लगे। राहुल कहाँ है? ऋषभ ने गुस्से में पूछा। डॉक्टर यहाँ है, राहुल ने कहा और डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर आ गया। डॉक्टर डर के मारे कांप रहा था क्योंकि इस वक्त ऋषभ बहुत गुस्से में था और वह अपनी आंखों और उस गुस्से से किसी को भी मार सकता था। खड़े क्यों हो? उसे चेक करो, ऋषभ ने डॉक्टर से दांत पीसते हुए कहा। डॉक्टर कियारा का पहले टेम्परेचर चेक करता है और तभी वह अपने स्टेथोस्कोप के से उसके दिल की धड़कन की चेक करने वाले था। ऋषभ ने उसे रोक दिया और कहा, उसे मत छून, उसकी आवाज उसे डराने के लिए काफी थी। डॉक्टर अपना हाथ हटाकर स्टूल से उठ खड़ा हो गया। वह ठीक है, उन्हें भूख और एनर्जी की कमी के रीजन से वो बेहोश हो गई, डॉक्टर ने कहा। अब दफा हो जाओ, ऋषभ ने कहा और कियारा की ओर मुड़ गया। धिक्कार है, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे साथ गलत क्या हो रहा है? आखिर तुम कौन हो? ऋषभ के मन में कई सवाल उमड़ पड़े। वो उसे देख रहा था और सोच रहा था कि उसने उसे यहाँ क्यों लेकर आया
और इतना चिंतित क्यों हो रहा हूँ? राहुल ने डॉक्टर को रिस्पेक्ट के साथ बाहर भेजा और फिर वो ऋषभ के कमरे के अंदर आया। ये लड़की कौन है? राहुल ने पूछा। ऋषभ ने अपने पैरों को क्रॉस करके सोफे पर बैठ गया और अपना सिर सोफे पर टिका दिया। मुझे नहीं पता, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम गा नहीं हो, राहुल कहने ही वाले था, लेकिन तभी ऋषभ ने उसकी ओर देखा और वो आगे एक शब्द नहीं बोला। राहुल ने फिर कियारा की ओर एक नजर डाली और कहा, वाह, व्हाट ए ब्यूटी, उसने कहा। तभी ऋषभ अचानक खड़ा हुआ और राहुल को डरा दिया। वो डर गया और अपनी लार गटक दिया। है, मुझे लगता है मुझे अब बाहर चले जाना चाहिए, राहुल ने कहा और दरवाजे की ओर खिसक गया। एक मैड को यहाँ लड़कियों के कपड़ों के साथ भेज देना, ऋषभ ने कहा और अपना सिगार जलाकर पीने लगा। अरे, कम से कम उसके बारे में सोचो। कमरे में कोई और भी है तो डोंट स्मोक, राहुल ने मुस्कराते हुए कहा। ऋषभ ने फिर कियारा के चेहरे को देखा और उसे लगा कि कियारा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। वो फिर सिगार बंद कर देता है। ऋषभ बेड की तरफ गया और कियारा के पास बैठ गया। वो उसे देख रहा था। अचानक कियारा ने अपना हाथ बढ़ाया और ऋषभ के हाथ से छू गया, जिसे उसने बिस्तर पर रखा था। वो हड़बड़ा गया और एक झट से उठकर खड़ा हुआ। वह क्या था? ऋषभ ने फिर कियारा के चेहरे को देखा और उसे लगा कि कियारा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। वो फिर सिगार बंद कर देता है। ऋषभ बेड की तरफ गया और कियारा के पास बैठ गया। वो उसे देख रहा था। अचानक कियारा ने अपना हाथ बढ़ाया और ऋषभ के हाथ से छू गया, जिसे उसने बिस्तर पर रखा था। वो हड़बड़ा गया और एक झट से उठकर खड़ा हुआ। वह क्या था? अब आगे ऋषभ के परमिशन लेने के लिए मैड्स ने डोर को नॉक करती है। फिर ऋषभ की परमिशन मिलने पर अंदर आ गई। उसने अपने हाथ में कियारा के लिए नाइट गाउन थामा हुआ था, जो व्हाइट कलर का था, सिंपल और एलिगेंट लुक में। क्या तुम उसके कपड़े बदलने के बारे में नहीं सोच रहे हो? राहुल मैड्स के पीछे से आया था और उसने ऋषभ से पूछा। ऋषभ ने फिर कियारा की तरफ देखा। उसने फिर शर्मिंदगी में नीचे देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। वाओ! उसने बिना किसी झगड़े के बस मेरी बात सुनी। अरे वाह! मैं इस लड़की के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, राहुल ने मन में कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ऋषभ अपने स्टडी रूम की ओर चला गया और राहुल को अपने साथ चलने को कहा। फिर दोनों स्टडी रूम के अंदर चला गए, जो दूसरी फ्लोर पर था। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर में था और इस अमीर आदमी की मेंशन में लिफ्ट भी थी। वह चेयर पर बैठ गया और एक टाइम के लिए शांत हो गया। राहुल सामने की चेयर पर बैठा है, जो टेबल के सामने रखी हुई थी। उसने अपनी कुहनी टेबल पर और दोनों हथेलियां ठुड्डी पर रखी थी। वो खूब मुस्कुरा रहा था और ऋषभ के चेहरे को कुछ एक्साइटेड से देख रहा था। मुझे देखना बंद करो, ऋषभ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। कॉमन, अब मुझे उसके बारे में बताओ, राहुल ने कहा और सीधा बैठ गया। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ऋषभ ने कहा और राहुल की आंखें शॉक से फैल गईं। फिर तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता है, मैंने उसे देखा था जब वो रोड क्रॉस कर रही थी और जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो, ऋषभ ने कहा और खुद उलझन में था कि उसने अपने घर में एक लड़की को क्यों लाया है। क्या तुम सीरियस हो? राहुल ने पूछा और उसके इस बिहेवियर के लिए शॉक्ड था। वो जमीन पर गिरने वाली थी और इसलिए मैंने जाकर उसकी मदद की। बस इतना ही, ऋषभ ने कहा और खड़ा हो गया। अरे यार, तुम पागल हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? राहुल ने कहा और वह भी खड़ा हो गया। ऋषभ ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। उसे देखने के लिए उसने कहा और बाहर चला गया। क्या वह उस लड़की के प्यार में पड़ गया है क्या? राहुल ने खुद से कहा। ऋषभ के कमरे में उस मैड ने कियारा के कपड़े पहले ही चेंज कर दिए थे और गुनगुने पानी से उसके शरीर को पोंछकर उसके शरीर को कंबल से ढक दिया था। ऋषभ फिर कमरे में एंटर हुआ और कियारा को साफ सुथरे कपड़े पहने देखकर काफी सेटिस्फेक्शन फील हुआ। मैड्स ने उसे झुककर ग्रीट किया
और बाहर जाने लगी। लेकिन तभी ऋषभ ने कहा, शेफ को उसके लिए हेल्दी खाना बनाने के लिए कहना। मैड्स ने फिर झुक गई और बाहर चली गई। फिर वो कियारा के पास आया और बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अचानक कियारा ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। क्या सुबह हो गई? उसने कहा और सीधे बिस्तर पर बैठ गई और बिना कुछ देखे अपने हाथों को हवा में फैला रही थी। ऋषभ अवाक था, क्योंकि उसने उसके जैसी लड़की कभी नहीं देखी। जाहिर है क्योंकि वो इतना क्रूअल है, और उसने कभी किसी महिला को उसे छूने और यहाँ तक कि उसके पास खड़े होने की परमिशन नहीं दी। कियारा ने छत की तरफ देखा और फिर होश में आई। अरे ये होटल नहीं है क्या? मैं कहाँ हूँ? उसने अपने मन में कहा, और फिर उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ी, जो बिस्तर के पास अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था और उसे देख रहा था। इसके बाद वो इतनी जोर से चिल्लाए कि घर के सभी डर गए। ऋषभ अभी भी बैठा था और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। कियारा ने खुद को गले तक ब्लैंकेट से ढक लिया और गुस्से भरी नजरों से ऋषभ को देख रही थी। उसे ऐसे बिहेव करते देख ऋषभ ने फिर कहा, फाइनली में तुम अपनी दुनिया से वापस आ ही गए हैं। कौन? तुम कौन हो और मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। ऋषभ ने कोल्डली उससे पूछा। नाम? कियारा असमंजस में थी। उसने पूछा, क्या? तुम्हारा नाम क्या है? उसने फिर पूछा। पहले तुम मुझे बताओ, उसने बोल्ड आवाज में कहा। ऋषभ हैरान हो गया, क्योंकि किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। हर एक व्यक्ति उसके सामने कांप जाता था, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली थी। क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? उसने पूछा। क्या तुम भूत हो या फिर कुछ और? उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा। ऋषभ ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया, लेकिन कियारा ने ये देख लिया। वह फिर गंभीर हो गया और फिर से पूछा, मैं खुद को दोहराता नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अपना नाम बताओ। क्या ये धमकी है? कियारा ने बिना कुछ जाने पूछा। ऋषभ फिर अवाक रह गया। वो खड़ा हो गया और कियारा चौंक गई। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अपना नाम बताओ, उसने ऊंची आवाज में कहा। ये उसे डराने के लिए काफी था। की नायरा। कियारा अपना असली नाम कहने वाली थी, लेकिन उसके कहने से पहले ही रुक गई। ऋषभ मुस्कुराया और कहा, ऋषभ वालिया। ओह, कियारा ने कहा और फिर उस नाम को दोहराया किया। रुको, उसने कहा। ऋषभ वालिया, QCS के CEO, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कियारा ने मन ही मन कहा और अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। अचानक उसका पेट गुर्राया। कियारा ने शर्मिंदगी में अपना चेहरा कंबल के अंदर ढक लिया और ऋषभ अब हंस रहा था। नीचे खाना खाने आ जाओ कहकर वो अपने कमरे से बाहर चला गया। क्या बकवास है, उसने कहा, और इतना शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। वह फिर बिस्तर से बाहर निकली और फिर फाइनली में अपने कपड़ों पर ध्यान दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने कपड़े छुए और गुस्से में बुदबुदाई, किसने? मेरे कपड़े किसने बदले? कियारा गुस्से में बाहर आती है और ऋषभ से इस बारे में पूछने के लिए नीचे आती है। वो डाइनिंग चेयर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कहता, कियारा उस पर चिल्लाई और गुस्से में उससे पूछा, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उसके शब्दों ने पूरे एनवायरनमेंट को डेथ्स क्लाइंट में डाल दिया। ऋषभ ने कियारा को देखा और जो बहुत गुस्सा में थी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जैसे कि कियारा ने उसे बात किए है। सभी मैड्स बहुत डरी हुई थी, कांप रही थी और कियारा पर दया कर रही थी। कियारा गुस्से भरी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या अब तुम्हारी जुबान नहीं है? वह फिर से चिल्लाई। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और कियारा को झटका लगा। वो खड़ा हुआ और कियारा की ओर एक कदम बढ़ाया और वह एक कदम पीछे हट गई। मैं किसी से नहीं डरती, उसने अपने हिम्मत को दिखाते हुए कहा, लेकिन अंदर से बहुत डर रही थी। कियारा गुस्से भरी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या अब तुम्हारी जुबान नहीं है? वह फिर से चिल्लाई। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और कियारा को झटका लगा। वो खड़ा हुआ
और कियारा की ओर एक कदम बढ़ाया और वह एक कदम पीछे हट गई। मैं किसी से नहीं डरती, उसने अपने हिम्मत को दिखाते हुए कहा, लेकिन अंदर से बहुत डर रही थी। अब आगे। कियारा को न डरते हुए देखकर ऋषभ हंसा। सभी मैड्स धीरे धीरे बात करने लगी। क्या वो बेचारी लड़की बहुत जल्द ही मर जाएगी? एक मैड ने कहा और दूसरे मैड्स कहती है। उसके पास के मैड्स भी उससे हाँ कहती है। वहाँ ऋषभ कियारा के पास आया और इस बार कियारा पीछे नहीं हटी और बिना किसी डर के उसका सामना कर रही थी। ऋषभ ने अपना हाथ उठाया और सभी लोग घबरा गए और फिर उसने कियारा के सिर को थपथपाया और मुस्कुराया। हर कोई हैरान हो गए हैं ऋषभ के इस एक्शन को देखकर। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, खाना खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। उसने उससे ये कहा और वापस खाने की चेयर पर बैठ गया। कियारा ने आह भरी और ऋषभ के ठीक सामने डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। वो बड़े ही एलिगेंटली अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। मुझे किसी तरह ठंडक महसूस हुई। वो किस लिए था? सोचा था कि वह मुझे थप्पड़ मारेगा, लेकिन उसने मेरे सिर को थपथपाया। कियारा ने मन ही मन कहा और अपने खाने में फोकस करने लगी। खाना खाकर वो बहुत खुश हुई। ये खाना बहुत टेस्टी था और साथ ही वो बहुत भूखी भी थी। ऋषभ उसकी एक्सप्रेशन को देखकर सेटिस्फाई था। उसने रुमाल से अपना मुंह पोंछा और कहा, अगर तुम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं तो मेरे पीछे आओ। राहुल ऊपर से सब कुछ देख रहा था। तब वो नीचे आया और ऋषभ के कान में फुसफुसाया। ऐसा वैसा कुछ बेकार की प्लान मत बनाना, राहुल ने कहा। कियारा ने उन दोनों को शक भरी निगाहों से देख रही थी। ऋषभ मुस्कुराया और कहा, करेज हो? ये शैतान श्योरली कुछ बुरा प्लान बना रहा है। मुझे आशा है कि ये लड़की ठीक होगी। राहुल ने मन ही मन कहा और कियारा को दयनीय नजरों से देख रहे थे। कियारा खड़ी हुई और उनसे कहा, आई एम सॉरी सर। मैं आपको आपके इस खाने को और अपने जो मेरे लिए किया है पे कर दूंगी, जो आपने मुझे खर्च किया है। ऋषभ ने कियारा की आंखों में देखा और उसने वैसा ही किया। पे करोगी? ऋषभ ने मुस्कराते हुए पूछा। राहुल और अन्य लोग डर और दहशत में पसीने से तरबतर थे। हाँ, मैं कुछ भी फ्री में नहीं लेती, कियारा ने गर्व से कहा। ऋषभ ने मुड़कर कहा, मैं एक्चुअली में अब तुम्हारी एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। वह एक डेविल की तरह मुस्कुरा रहा था और एक कमरे की ओर कुछ कदम आगे बढ़ गया, जो मेशन के पीछे की तरफ था। कियारा कंफ्यूजन में थी। एक्सप्रेशन? उसने पूछा। राहुल ने 2 बार उसके कंधे को थपथपाया और कहा, तुम इतनी छोटी हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बाद लक की। उसने उस पर दया दिखाई। कियारा ने उसके हाथों को देखकर कहा, ये क्या कह रहे हो? तुम सब उससे क्यों डरते हो? क्या वह कोई डेविल है? सब लोग डर से कांपने लग गए, क्योंकि ऋषभ ने वो सब कुछ सुना जो कियारा ने बोला था। मेरे पीछे आओ, उसने बोल्ड वॉइस में कहा। कियारा के पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसके पीछे चली गई। ऋषभ एक रूम में पहले एंटर होता है, फिर कियारा और राहुल भी उसके पीछे अंदर आ जाते हैं। रूम के अंदर ग्लास का छोटा सा घर बना हुआ था। अंदर का नजारा भी दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे पेड़ थे और एक छोटा सा पहाड़। इतना छोटा तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं। वाओ, अमेजिंग! कियारा इसके लुक से शॉक थी और कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए क्यूरियस थी। राहुल ने अपने थूक को एक घूंट पिया और ऋषभ से पूछा, क्या तुम श्योर हो ऋषभ? ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, दरवाजा खोलो और उसे अंदर भेजो। कियारा असमंजस में थी कि क्या हो रहा है। माय लेडी, आशा है कि आप मेरे मास्टर को माफ कर देंगे, राहुल ने कियारा से कहा और फिर उसे घर के अंदर धकेल दिया जो कांच से बना था। व्हाट द हेल! कियारा चिल्लाई और दरवाजा पीट रही थी। ये साउंड प्रूफ था, इसलिए कोई भी आवाज नहीं सुन सका। ऋषभ ने उस पर आंख मारी और एक कुर्सी पर बैठ गया जो उसके पीछे थी। ग्लास के घर में। व्हाट द हेल इज डूइंग हियर? कियारा ने कहा और फिर पीछे से एक दहाड़ की आवाज आई। कियारा डर के मारे गटक गई और देखने के लिए धीरे धीरे सिर घुमा रही थी। जब उसने अपने पीछे एक ब्लैक पैंथर को देखा
तो कियारा की आंखें चौड़ी हो गईं, जो उसे भूखी आंखों से देख रहा था। वो एक डेविल। अब मुझे समझ में आया, सभी लोग उससे क्यों डरते हैं। मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ? कियारा ने मन ही मन कहा और रोना चाहती थी। कियारा बहुत डर रही थी। ब्लैक पैंथर को देखकर डर से कांप रही थी। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थी, जिन पर एक भेदी निगाह थी। बड़े पंजे और शांत तेज भी। उसने कियारा की ओर कुछ कदम बढ़ाता है। कियारा ने कई बार अपनी थूक निगला और अपनी आंखों में पैंथर को देख रही थी। धिक्कार है, मेरी रीढ़ में ठंड लग रही है। मैं पहली बार ब्लैक पैंथर देख रहा हूँ। वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर है। ये बहुत डरा रही है। टार्ज़न मूवी में ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो पैंथर बहुत अच्छा था। कियारा ने अपने मन में कहा और उस पैंथर को वश में करना चाहती थी। हे ऋषभ, देखो, वह कितनी डरी हुई दिखती है, राहुल ने कहा। ऋषभ हंसा और बोला, टॉमी तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक कि उस पर अटैक न किया जा रहा हो। लेकिन फिर भी वह डर के मारे मर सकती है, राहुल ने कहा, जो किराया को लेकर चिंतित है। ऋषभ ने उसे इग्नोर किया और कियारा को देख रहा था। वह सिर्फ तुम्हारा बात सुनता है, इसलिए बहुत देर होने से पहले उसे रोक देना, राहुल कह रहा था। लेकिन फिर अचानक कियारा और टॉमी को ठीक होते देख शॉक्ड हो गया। टॉमी कियारा के हाथों को चाट रहा था और कियारा उसके के सिर को अपने हाथों से सहलाने लग गई। ऋषभ मुस्कुराया और धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। कियारा उसकी पीठ थपथपा रही थी और फिर उसने उसके चेहरे पर किस कर लिया। उन्हें इस तरह देखकर ऋषभ को गुस्सा आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। टॉमी उसकी ओर दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। ऋषभ अभी गुस्से में था, इसलिए उसने टॉमी को थपथपाया नहीं। वह फिर कियारा की ओर गया और उसे फर्श से उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कियारा ने उसे घूर कर देखा। वो उससे नाराज हो गई थी क्योंकि ऋषभ ने उसके साथ रोड बिहेव किया था। कियारा ने उसके हाथ थप्पड़ मारा दिया। इससे ऋषभ शॉक्ड हो गया था। क्या उसने अभी मेरे हाथ पर थप्पड़ मारा है? ऋषभ वालिया का हाथ को। ऋषभ ने अपने मन में कहा। कियारा फिर उठी और ग्लास के घर से बाहर आ गई। हे, बटलर, मेरा सामान कहाँ है? कियारा ने रूखेपन से राहुल से पूछा। हाँ, पागल लड़की, ऋषभ ने अपने हाथ से अपने बालों को संवारते हुए कहा। वाह, वह रियल में बहुत ब्रेव है, राहुल ने मुस्कराते हुए कहा। कियारा गुस्से में बाहर चली गई। टॉमी उसके पीछे पीछे जाने लगा। राहुल और ऋषभ ने उसे कमरे से बाहर जाते हुए नहीं देखा। हे, ऋषभ, टॉमी कहाँ है? राहुल ने अचानक ऋषभ से पूछा और चारों तरफ देखने लग गया, जबकि बाहर से बहुत लोगों चीख की आवाज आ रही थी। क्या एक और मुसीबत है? राहुल ने कहा और बाहर चला गया। कियारा सभी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी लोग टॉमी से डर रहे थे। ऋषभ बाहर आकर टॉमी को बुलाने ही वाला था, लेकिन तभी कियारा ने कहा, बैठ जाओ और अपना सिर नीचे करो। कियारा ने उसे जैसे ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया। सभी लोग हैरान थे। ऋषभ के अलावा कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता, लेकिन कियारा ने ये किया। ये देखकर ऋषभ मुस्कुराया और उसके कामों से शॉक्ड हो गया। तुम एक्चुअली में जानती हो कि मुझे कैसे खुश करोगी, ऋषभ ने अपने मन में कहा और डेविल स्माइल कर रहा था। वह कियारा को टॉमी को बात मानते हुए देख रहा था। टॉमी आज्ञाकारी ढंग से उसकी बातें सुन रहा था। अब अपनी जगह पर वापस जाओ और दूसरों को डराओ मत, समझे? कियारा ने टॉमी से कहा और जमीन से उठ खड़ी हुई। टॉमी ने धीरे से सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस चला गया। अंदर जाने से पहले उसने कियारा को देखा, लेकिन फिर कियारा ने उसे अंदर जाने के लिए कहा और वह उदास चेहरे के साथ चला गया। मेरा सामान कहाँ है? कियारा ने जोर से पूछा। ऋषभ हॉल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ आई हो? ऋषभ ने ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा और एक सिगरेट जलाया, उसे पीना शुरू कर दिया। कियारा ऋषभ को गुस्से से घूर कर देख रही थी। वह उसकी ओर बढ़ी
और गुस्से से सीधे उसकी आंखों में देखा। हे तुम्हारा क्या मतलब? कियारा ने पूछा और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। ऋषभ, उसने कहा और सिगार को ऐश ट्रे में कुचल दिया, जो सोफे के बगल में एक छोटी सी टेबल पर रखा था। क्या? कियारा पूछती है। आई एम नॉट यू नहीं है, ऋषभ ने कहा और कियारा की ओर झुक गया। कियारा ने अपनी राइट भौहें उठाई और कहा, मिस्टर वालिया, आपने पहले जो कहा उससे आपका क्या मतलब है? उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। ऋषभ सोफे पर वापस बैठ गया और आराम किया। मैंने क्या कहा? उसने उसे और परेशान करने के लिए कहा। कियारा, शांत हो जाओ। ये शैतान नहीं, बदमाश है। इसे बॉस बनना पसंद है। कियारा ने मन ही मन कहा और अपना गुस्सा शांत कर रही थी। ऋषभ हंसा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? कियारा हैरान हो गई। सीरियसली? ब्रावो, तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं? कियारा ने कहा और उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ रही थी। नायर। रा? क्या था? ऋषभ ने उसे और परेशान करने के लिए कहा, क्योंकि कियारा के गुस्से से भरा चेहरे को देखकर उसे सेटिस्फेक्शन दे रहा था। कियारा जितना ज्यादा गुस्सा करती, उतना ही वह उसे चिढ़ाना चाहता था। इट्स की नायरा, NAYARA, किराया ने गुस्से भरे स्वर में क्लियर तरीके से कहा। ओ ठीक है, तो तुम क्या पूछ रहे थे? ऋषभ ने फिर पूछा। कियारा गुस्से से जलने लगी। मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ, कियारा ने कहा। ओह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जा सकते हो, ऋषभ ने कहा और खड़ा हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? कियारा ने पूछा। उसके गुस्से से आवाज ज्यादा बढ़ गया था। तुम मेरे कर्ज में हो, ऋषभ ने कहा और अपने कमरे में जाने के लिए लिफ्ट की ओर चल दिया। कियारा का मुंह खुल गया था उसके बात सुनकर और शॉक में भी चली गई थी। अपना मुंह बंद करो वरना कोई मक्खी अंदर चली जाएगी, ऋषभ ने बिना देखे कहा और मुस्कुरा रहा था। वह लिफ्ट के अंदर गया और उसकी तरफ देखा। जब दरवाजा बंद होने वाला था, उसने उसे देखा और एक डेविल मुस्कुराहट दी। हाउ डिड ही सी दैट? वह क्या है? एक असली डेविल। क्या मैं अब मुसीबत में हूँ? कियारा ने अपने मन में कहा। वह सीढ़ियों से ऊपर भागी और लिफ्ट आने के साथ ही आ गई। कियारा हांफ रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब लंबी लंबी सांस ले रही थी। बताओ, आप अपने आप को क्लियर करो, कियारा ने कहा और बिना किसी डर के उसके सामने खड़ी हो गई। ऋषभ ने अपना सिर झुकाया और उसकी कानों की ओर देखा। तुमने अपने कानों में 3 ईयरिंग लगाई है। नाइस, उसने कहा। कियारा ने अपने दोनों कानों को अपने हाथ से ढक लिया। टॉपिक मत चेंज करो, वह चिल्लाकर कहती। ऋषभ ने अपनी पॉइंट फिंगर को कियारा होठों में रखकर इशारा किया और कहा, शुश। शैतान नाराज हो जाएगा, उसने आखिरी की वर्ड्स कियारा के कानों में फुसफुसाए। कियारा ने कई बार पलकें झपकाई और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। ऋषभ मुस्कुराया और उसके सामने से अपने कमरे में चला गया। क्या मुसीबत है? उसने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कियारा ने गुस्से भरे लहजे में मन ही मन कहा। ऋषभ अपने कमरे का दरवाजा बंद करने वाला था, लेकिन तभी कियारा ने अपने हाथ से उसे धक्का दिया और अंदर चली गई। ऋषभ ने कियारा की तरफ देखा और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कियारा जाकर बेड पर पैर क्रॉस करके बैठ गई। क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रहे हो? ऋषभ ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। सी ड्यूस, कियारा ने कहा और उसकी बातों से शॉक्ड हो गई। कियारा उठने ही वाली थी, लेकिन ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और झुकते हुए जा रहा था, लेकिन तभी कियारा ने उसे धक्का दिया और उठ गई। बकवास, उसने शर्माते हुए कहा। ऋषभ मुस्कुराया और पूछा, तो तुम मुझे कैसे पैसे देने जा रहे हो? वह भी अपने पैरों को क्रॉस करके बेड पर बैठ गया और उसके चेहरे पर एक साइड स्माइल जो डेविल स्माइल ही थी। मैं जब करूंगी, कियारा ने कहा और पलट गई। ओह माय गॉड, उसकी मुस्कुराहट। क्या प्लान बना रहा है? कियारा ने अपने मन में कहा और ऋषभ को देख रही थी। उसकी अचानक हरकत से वो उठकर खड़ा हो गया। कियारा भड़क गई।
ऋषभ उसकी तरफ एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा गया। कियारा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? इसके बाद वह दरवाजे के पास की दीवार से जाकर टकराई। ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से उसे अंदर दबा लिया। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ, कियारा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। ऋषभ हंसा और उसके चेहरे के पास झुक गया और उसके कानों में फुसफुसाया, तुम सच में मुझसे जीत सकती हो। कियारा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो उसे पीछे नहीं धकेल सकी। कियारा के हाथ उसकी चेस्ट पर थे और उसे पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी। नू फिर मुड़ा और बोला, इतना कमजोर, उसने उसे चिढ़ाने के लिए चिढ़ाते हुए कहा। कियारा को गुस्सा आया, उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। ऋषभ की भौहें तंग गई और उसकी हरकत से हैरान रह गया। क्या तुम मेरे पेशेंस की परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हो? कियारा ने ऋषभ को वार्निंग दी। ये मेरी लाइन है, ऋषभ ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसका कॉलर छुड़ा दिया। क्या? कियारा ने पूछा। तब ऋषभ ने उसकी ठुड्डी पर चिकोटी काटी और कहा, जो कुछ तुमने किया है उस पर मैं इसकी वजह से रेंगने पर मजबूर कर सकता हूँ। मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो, उसने गुस्से भरी आंखों से और डरावनी स्वर में कहा। कियारा ने डर से अपनी थूक निगली और हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ ने फिर उसकी सिर थपथपाया और कहा, अच्छी बात है। उसने अभी क्या किया? उसने फिर मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार किया। इस कमीने, कियारा ने मन ही मन कहा और बहुत गुस्से में थी। ऋषभ ने फिर सिगार जलाया और धूम्रपान करना शुरू कर दिया। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, उसने धुआं उड़ाते हुए कहा। मैंने कहा कि मैं काम करूंगा, कियारा ने कहा और उसके चेहरे को घूर रही थी। ऋषभ हंसा और कहा, मेरे ऑफिस के बारे में क्या ख्याल है? कियारा की आंखें चौड़ी हो गई और पूछा, क्या? तुम मेरे सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाते? ऋषभ ने सुझाव दिया। अरे पागल दिमाग, सुनो, मैंने कहा मैं काम करूंगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, कियारा ने बिना डरे कहा। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और सिगार को कांच के कटोरे में कुचल दिया। इसे बिस्तर के बगल में टेबल पर रखा था। तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, तो क्यों नहीं? ऋषभ बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और पूछा। कियारा इस बारे में सोचते हुए चुप हो गई। ऋषभ वालिया का सेक्रेटरी होना कोई छोटा काम नहीं है। मुझे कम से कम अपने पसंदीदा खाना खाने को मिलेंगे। तो मान लूं, वो कुछ बुरा सोचे तो क्या? मुझे मार डालेगा? कहीं मुझे बेच दे? कियारा ने अपने मन में सोचा और अपने मन में आने वाले हर विचार से हैरान रह गई। ऋषभ उसकी हर हरकत को देख रहा था और हंस रहा था। ऋषभ उसके सामने आया और पूछा, क्या डिसीजन लिया? मेरा पेमेंट कितना होगा? कियारा ने पूछा। इसका नाम बताओ, ऋषभ ने स्मर के साथ कहा। कियारा ने उसे सीरियस भाव से देखा और कहा, है, एक्सक्यूज मी, शो ऑफ मत करो। ऋषभ हंसा और बोला, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है और मुझे तुम्हारी हंसी से नफरत है, उसने वापस कहा। ऋषभ ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने बालों को सहलाने जा रहा था, लेकिन तभी राहुल ने कमरे में एंटर किया और शॉक्ड हो गया। कियारा इन दोनों से हैरान रह गई। आई एम सॉरी, राहुल ने कहा और बाहर जा रहा था। अरे, रुको, नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, कियारा चिल्लाई और खुद को क्लियर करने की कोशिश की। ऋषभ ने आह भरी और कहा, मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ खींच लिया। केवी, राहुल खिलखिलाकर मुस्कुरा था और उन्हें इस तरह देखकर खुश था। फाइनली में वह किसी को पसंद करता है, उसने मन ही मन कहा और उन्हें लिफ्ट की ओर जाते हुए देख रहा था। हे, पागल दिमाग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे कैसे छू सकते हो? कियारा स्ट्रगल कर रही थी और अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ रुक गया और बोला, शुश, पागल, कमीने, कियारा धीरे से बुदबुदाई, लेकिन फिर भी ऋषभ ने उसे सुन लिया था और उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा रहा था।
फिर दोनों लिफ्ट के अंदर गए और फिर ऋषभ ने दूसरी फ्लोर का बटन दबाया। मैंने किसी मैशन में लिफ्ट नहीं देखी। मुझे उसकी एक बात समझ में आई कि वो बहुत आलसी है। वह कुछ कदम भी नहीं चल सकता, कियारा ने अपने मन में कहा। ऋषभ ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और वे दोनों एक साथ बाहर निकल आए। कम से कम मेरा हाथ तो छोड़ दो, कियारा ने धीमे स्वर में कहा। ऋषभ घूमा और हैरान रह गया, क्योंकि कियारा ने उससे धीमी आवाज में बात की थी, न कि ऊंची पिच वाली आवाज से। वह उसे देखकर मुस्कुराया और कियारा कंफ्यूजन में थी। ऋषभ ने फिर अपनी पकड़ ढीली की और स्टडी रूम का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने अपनी स्टडी टेबल के पास जाकर पहली डायर खोली और फिर एक फाइल निकाली जो नीले रंग की थी। जबकि कियारा इधर-उधर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कियारा को ऐसी चीजें पसंद है जो साफ सुथरी हों, चाहे वो महंगी हो या सस्ती। वाह, इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छे हैं, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋषभ ने जो कुछ भी कर रहा था उसे बंद कर दिया और बस एक मुस्कान के साथ उसके चेहरे को देख रहा था। उसने फिर उसे देखा और अपनी उंगलियां चटकाईं। हेलो डे डीमर, कियारा ने कहा। ऋषभ ने अपना गला साफ किया और कहा, उन पेपर्स पर सिग्नेचर करो। कियारा टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और फाइल हाथ में लेकर खोल दी। कियारा ने अपना सिर झुकाया और वह पेपर पढ़ रही थी, जो नीले रंग की फाइल में था, जबकि ऋषभ उसे पढ़ता हुआ देख रहा था। करीब 10 मिनट में पेपर्स पढ़ने के बाद कियारा का मूड खराब हो गया। वह फिर गुस्से में आ गई और गुस्से से फाइल टेबल पर रख दी। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कियारा ने गुस्से में पूछा। मुझे विश्वास है कि तुम एजुकेटेड है, ऋषभ ने मुस्कराते हुए कहा। कियारा ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो, तुम पागल दिमाग वाला हो। करीब 10 मिनट में पेपर्स पढ़ने के बाद कियारा का मूड खराब हो गया। वह फिर गुस्से में आ गई और गुस्से से फाइल टेबल पर रख दी। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कियारा ने गुस्से में पूछा। मुझे विश्वास है कि तुम एजुकेटेड है, ऋषभ ने मुस्कराते हुए कहा। कियारा ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो, तुम पागल दिमाग वाला हो। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से आपका क्या मतलब है? कियारा ने गुस्से में ऋषभ से पूछती है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर स्लेव के बारे में था, जो सिर्फ कियारा के लिए था। तब तक ऋषभ के लिए काम करें जब तक कि ऋषभ न चाहे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल न कर देता। इसमें कियारा को हर एक चीज माननी पड़ेगी जो लिखा हुआ है। कियारा ने इसे जोर से पढ़ना शुरू किया। पार्टी बी को पार्टी अ का हर बात पालन करना होगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। पार्टी बी को चिल्लाने या पार्टी अ के खिलाफ जाने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी बी के साथ जो चाहे वो कर सकती है। पार्टी बी कभी भी मना नहीं कर सकती है। पार्टी बी पार्टी अ के अलावा किसी दूसरे आदमी से नहीं मिलेगी, नहीं बात करें। पार्टी अ कुछ भी गलत होने पर पार्टी बी को पैनिश कर सकती है। यदि पार्टी बी इन पेपर्स पर सिग्नेचर करने के बाद या फिर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने से इनकार करती है तो उसे $3 मिलियन का पे करना होगा। और ऐसे बहुत सी पॉइंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए गए थे। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कियारा ने गुस्से से फिर पूछा। क्या तुम सच में स्कूल नहीं गई? वैसे मैं देख सकूं कि तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकती हो, लेकिन तुम उन्हें समझ नहीं सकती। ऋषभ ने कियारा का मूड और खराब करने के लिए चिढ़ाते हुए कहा। कियारा अपने गुस्से पर काबू कर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कियारा ने अपने दिमाग पर दबाव डालकर आखिरकार एक फैसला ले लिया। वह ऋषभ को इसके बारे में बताने के लिए मुड़ी और खुद को उसके इतने करीब पाती है कि ऋषभ ठीक उसके पीछे खड़ा था। कियारा हैरान हो हुई थी उसके इस व्यवहार से। कियारा ने उसकी नजरों से बचने की कोशिश की और उससे अलग होने जा रही थी, लेकिन फिर ऋषभ ने तुरंत उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? कियारा ने गुस्से से पूछा और ऋषभ का हाथ अपनी कमर से हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कियारा के दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थीं और उसे अब किसी तरह की घबराहट होने लगी थी, जो बहुत अजीब था। ऋषभ उसकी गर्दन की ओर झुकता है
और उसके कानों में फुसफुसाता है। तुम्हारा क्या फैसला है? उसने धीरे से उसके कानों में पूछा, अपनी सांस छोड़कर उसकी सॉफ्ट स्किन को छू लिया। कियारा अभी भी स्ट्रगल कर रही थी और उसे धक्का दे रही थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, कियारा अपने आप को छोड़ाने की कोशिश करते कहा। कियारा के गालों को लाल होते देख ऋषभ मुस्कुराया। मैं सहमत हूँ, कियारा ने ऊंची आवाज में कहा और मौका पाकर ऋषभ की पकड़ से छूट गई। अच्छा ऑप्शन चुना है, ऋषभ ने एक डेविल मुस्कुराहट के साथ कहा और पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए एक कलम उसे सौंप दी। कियारा ने इसे गुस्से में लिया और उन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। ऋषभ ने टेबल से फाइल ली जिस पर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स थे। उसने मुस्कुराया कियारा से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अब सो जाओ, ऋषभ ने कहा और बाहर चला गया। क्या मैंने सही डिसीजन लिया है क्या? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके जाल में फंस गई हूँ? कियारा ने खुद से सवाल किया और घबरा गई। इसके बाद वो बाहर निकली और सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चली गई और तभी एक मैड ने कियारा को उसका बेडरूम दिखाया। यह आप कमरा होगा, माय लेडी, मैड ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। थैंक यू, कियारा ने कहा और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। कमरा एक हॉल जितना बड़ा था, जिसके बीच में एक सुंदर किंग साइज का बेड रखा गया था और दोनों तरफ से 2 टेबल से जुड़ी हुई थी। बेड के सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, जिसे खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। ड्रेसिंग टेबल के बगल में दीवारों से जुड़ी एक बड़ी लंबी अलमारी थी। कियारा बेड पर गिर पड़ी और उबासी लेने लगी। इतनी देर हो गई है, सुबह मैं इन बातों के बारे में सोचूंगी, उसने कहा और सो गई। अगली सुबह कियारा चैन की नींद सो रही थी, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। ओह, कौन है? उसने डिस्टर्ब आवाज में कहा और साइड टेबल पर अपना फोन ढूंढ रही थी। और फिर उसने अपनी आंखें खोली और सीधे बिस्तर पर बैठ गई। ठीक है, ये होटल नहीं है, उसने कहा और अपनी आंखें मल दी। कियारा का फोन अभी भी बज रहा था, टेबल पर रखा था। वो टेबल की ओर झुकी और अपना फोन हाथ में ले लिया। उसे कौन कॉल रहा है, ये देखकर उसकी सांस फूल गई। ये उसकी मॉम सिया जी थी। कियारा ने फोन उठाया और अपनी माँ को गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग डेविल, तुम्हें याद है कि तुम्हारे माता पिता दुनिया हैं? सिया जी ने ठंडे रवैये से कहा। एक्सक्यूज मी, ये रॉन्ग नंबर है, मेरे माता पिता अज्ञात हैं, कियारा ने कहा और इस बात को एंजॉय कर रही थी। जबकि सिया जी ने अपनी हथेली अपने माथे पर पटक दी और कहा, ओह, तुम मिस नायरा बोल रही है क्या? ये सही है, कियारा जवाब देती है। फिर मिस नायरा, क्या आप शर्त जारी रखना चाहती है या किसी से शादी करना चाहती हैं? सिया जी ने उससे पूछती है। मिसेस कपूर, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए मैं फोन रख रही हूँ, कियारा ने कहा और फोन रख दिया। आह, ये लड़की। कबीर, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसे बिगाड़ कर रख दिए हैं, सिया जी ने कबीर यानी कियारा के डैड से शिकायत की, जो अपना खाना खा रहे थे। तभी कियान अपने रूम से वापस आता है और सिया जी के गालों पर एक किस कर देता है। हे मॉम, उसने कहा और खाने के लिए डाइनिंग चेयर पर बैठ गया। क्या आपने कियारा से बात की है? कियान ने पूछा। हाँ, हमेशा की तरह बिगड़ल, सिया जी ने आह भरते हुए कहा। आराम से मॉम, कियारा जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, कियान ने कहा और सिया जी को सांत्वना दी। देखो, मैं भी तो एक ही बात कह रहा हूँ न, पर तेरी माँ मेरी बात कभी नहीं मानती, कबीर जी ने कहा और फिर सिया जी ने उनकी मुंह में एक ब्रेड रख दी और कहा, तुम बस चुपचाप खा लो। कियान उनके इस तरह लड़ाई पर हंसता है। पर इस तरफ ऋषभ की मेशन में कियारा वॉशरूम के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी 5-6 मैड्स रूम के अंदर आ गई और सभी ने एक साथ उसे गुड मॉर्निंग विश किया। क्या हुआ? कियारा ने पूछा उन सबको इस तरह से आते देखकर। हम आपको रेडी करने में मदद करने आए हैं, सामने वाली एक मैड ने कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर सकती हूँ, तुम लोग वापस जा सकते हो, कियारा ने उनकी सर्विस लेने से मना कर दिया और वॉशरूम की तरफ चली गई। तो फिर हम आपका यहीं इंतजार करेंगे,
उसी मैड ने कियारा से कहा, उन्हें ऋषभ ने ऑर्डर दिया है, इसलिए उसकी परमिशन के बिना वो लोग बाहर नहीं आ सकते हैं, नहीं तो इन सभी मैड्स अपना जीवन खो देंगे। वॉशरूम के अंदर कियारा ने अपना नाइट गाउन उतारा और नॉर्मल पानी से नहाने लगी। अगर मॉम को पता चलेगा कि मैं एक लड़के के साथ रह रही हूँ तो उनका क्या रिएक्शन होगा। मुझे बस सही से पैसा कमाना है, इलीगल तरीके से बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो अंकल रॉय मुझे जेल के पीछे डाल देंगे, कियारा ने अपने मन में कहा और वो तब तक नहा चुकी थी। उसने अपने बॉडी को एक टॉवल से लपेटा और बाहर आ गई। मैंने कहा ना, मैं कर सकता हूँ, उसने उन सभी मैड्स की ओर देखते हुए कहा। हम सिर्फ मास्टर का ऑर्डर लेते हैं, इसलिए प्लीज आप यहाँ बैठें और हमें अपना काम करने दीजिए, एक मैड ने कहा और कियारा को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा दिया। हम सब आपको ऐसे रेडी करेंगे, मास्टर एक सेकंड के लिए भी आपसे नजरें नहीं हटा पाएंगे, एक मैड ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आप सच में बहादुर हो, मेरी लड़की है, दूसरी मैड्स ने कहा। जबकि कियारा अजीब महसूस कर रही थी और पल भर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। हम सिर्फ मास्टर का ऑर्डर लेते हैं, इसलिए प्लीज आप यहाँ बैठें और हमें अपना काम करने दीजिए, एक मैड ने कहा और कियारा को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा दिया। हम सब आपको ऐसे रेडी करेंगे, मास्टर एक सेकंड के लिए भी आपसे नजरें नहीं हटा पाएंगे, एक मैड ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आप सच में बहादुर हो, मेरी लड़की है, दूसरी मैड्स ने कहा। जबकि कियारा अजीब महसूस कर रही थी और इस पल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। सभी मैड्स को उसे रेडी करने में आधा घंटा लगता था, जैसे प्रिंसेस को सभी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। कियारा ने कभी भी अपनी घर की किसी भी मैड्स को अपने कपड़े बदलने या अपना कोई काम करने में मदद करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन इस बार वो कियारा नहीं बल्कि नायरा थी। ऋषभ ने सभी मैड्स को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी और उसके साथ स्पेशल तरीके से बिहेवियर करना होगा, और अगर कियारा मना भी करती है तो वह उन्हें टॉमी को खिला देगा। सभी मैड्स ने जब अपना काम कर चुकी थी, पहली मैड्स ने कहा, माय लेडी प्लीज देखिए, उसने कियारा को खुद को आईने में देखने के लिए कहा। कियारा ने जब खुद को मिरर में देखा तो शॉक्ड रह गई। ये उसने कहा और अपने बालों को छुआ, जो पूरी तरह से ब्राइड हुए थे। ये मछली की पूंछ की तरह एक ही चोटी थी। उसके बाल लंबे थे, इसलिए ये और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्या बात है? एक मैड्स ने पूछा और चिंतित हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे बालों की चोटी बनाता है, कियारा ने ये कहा और फिर से खुलने ही जा रही थी, लेकिन तभी ऋषभ वह आ गया और बोला, ऐसा मत करना। सब मैड्स उसके सामने सिर झुकाकर रिस्पेक्ट के साथ बाहर चली गईं, जबकि कियारा चिढ़ मन से कुर्सी पर बैठी हुई थी। ऋषभ उसकी ओर चला। कियारा फिर से चोटी खोलने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा न, इसे फिर से मत खोलना। कियारा खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, कोई ऐसी नहीं जो तुम्हारी है। ये कहते हुए ऋषभ की आंखें फैल गईं। फिर उसने मुस्कुराकर उसकी कमर पकड़ ली। कियारा को गुस्सा आ गया और वह छुटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। क्या तुम क्या कर रहे हो? कियारा चिल्लाई। ऋषभ ने अपनी पॉइंट फिंगर को उसके होठों पर रखी और कहा, शुश, शैतान नाराज हो जाएगा अगर तुम चिल्लाओगे। कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसकी आई कंट्रैक्ट होने से बचती रही और बिना कुछ बोले नीचे देख रही थी। कियारा को ऐसे करते देखकर ऋषभ मुस्कुराया और उसे अपने करीब खींच लिया। वह फिर उसके कानों की ओर झुक गया और फुसफुसाया, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। कियारा ने उसे धक्का दिया और दरवाजे की ओर चल दी। मैं नीचे जाऊंगी, उसने घबराते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। वही ऋषभ अपने हाथ से अपने आगे के बालों को सहला रहा था और मुस्कुरा रहा था। लिटिल कैट, जब तुम शर्माती हो तो बहुत क्यूट लगती हो, उसने कहा और कमरे से बाहर आ गया। नीचे हॉल में कियारा जल्दी से डाइनिंग चेयर पर बैठ गई, जो ऋषभ की चेयर से काफी दूर थी। खाने की टेबल बहुत बड़ी थी। ये लगभग 20 लोगों की बैठने की टेबल है और वो आखिरी चेयर पर बैठी थी।
जो ऋषभ की चेयर के ठीक सामने थी। जब ऋषभ ने आकर कियारा को अपने से इतनी दूर बैठी देखा तो समझ गया कि वह उससे बचने की कोशिश कर रही है। ऋषभ के होंठ एक तरफ हिलते हैं जैसे डेविल स्माइल दी जाती है, और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैं 3 तक गिनूंगा, यहाँ आकर और मेरे पास बैठने का, ऋषभ ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। कियारा हैरान हो गई। वो वापस लड़ना चाहती थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के कारण उसे उसकी बात माननी पड़ी। वो खड़ी हुई और धीरे धीरे उसकी तरफ चली गई। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और अपनी दाहिनी भौहें उठाईं। बैठो, उसने उसे अरोगेंटली कहा। स्टूपिड, मैं तुम्हें जल्द ही सबक सिखाऊंगी। तुमने मेरे साथ पंगा लेने की हिम्मत की। कियारा कपूर से तुम घुटने टेकोगे और जल्द ही मुझसे माफी मांगोगे, कियारा अपने मन में कहती है। बैठते हुए कियारा सोच ही रही थी कि कैसे ऋषभ उसके सामने घुटने टेके हुए है और वह एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके सामने एक सिंहासन पर बैठी है। मेरे साथ बैठकर बहुत खुशी हुई? ऋषभ ने पूछा। कियारा तुरंत असली दुनिया में आ गई। अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो, उसने कहा और नाश्ता करने लगी। माय लिटिल कैट, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, ऋषभ ने अपने मन में कहा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ नाश्ता कर रहा था। कियारा ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया और ऋषभ ने भी खत्म किया। ऋषभ खड़ा हुआ और फिर राहुल पीछे से आया और उसे उसके ब्लेजर पहनने में मदद की। आज से तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऋषभ ने राहुल से कहा और फिर कियारा की तरफ देखा। कियारा असमंजस में खड़ी हो गई और बोली, फिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो? ऋषभ ने डेविल स्माइल दी और उसके करीब चला गया। मेरे प्यारी सेक्रेटरी ही ये काम कर लेंगी, उसने कहा और फिर मैन डोर की ओर चल दिया। हे, यू सिक, कियारा उसे सिक हेड कहने ही वाली थी, लेकिन तभी ऋषभ पलट गया और कियारा चुप हो गया। मेरा मतलब, मी प्रेसिडेंट, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कियारा का लहजा सॉफ्ट टाइप में बदल गया और उससे सम्मान के साथ पूछ रही थी। अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रही थी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वह मेशन से बाहर चला गया और कियारा उसके पीछे हो ली। ये आदमी, मुझे लगता है वो उसके साथ गेम खेल रहा है या शायद उसे उससे प्यार हो गया है, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, खासकर एक लड़की के साथ। राहुल ने एक आह भरी और फिर अपना काम करने चला गया। मेशन के बाहर एक ब्लैक लिमोजिन खड़ी थी। ऋषभ का ड्राइवर आया और उसने उसके और कियारा के लिए दरवाजा खोल दिया। कियारा बड़े चाव से कार को देख रही थी। वह एक कार लवर है। कियारा के गैरेज में कई कारें हैं और हर कार अलग अलग ब्रांड और रंग की है। क्या तुमने ऐसी कार पहले नहीं देखी? ऋषभ ने उसे इस तरह देखकर पूछा। कियारा ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। दांत पीसते हुए उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें देर हो रही है। ऋषभ फिर अंदर बैठ गया और फिर कियारा। पूरे रास्ते पर कार में पिन ड्रॉप साइलेंट था। कोई नहीं बोला, ऋषभ ने भी नहीं। क्या उसे ये कार पसंद है? अगर वह चाहे तो मैं उसे गिफ्ट में दे सकता हूँ। रुको, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ऋषभ वालिया हूँ। मेरे पास दिल नहीं है और मुझे उसके लिए किसी तरह का प्यार नहीं है। लेकिन क्यों? यहाँ दर्द होता है, ऋषभ ने अपने मन में कहा और फिर उदास चेहरे से अपनी लेफ्ट साइड और की चेस्ट को छुआ। फिर उसने कियारा की तरफ देखा। वो कार की खिड़की से बाहर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अचानक कियारा उसकी ओर मुड़ी और हैरान रह गई कि वह उसे देख रहा है। कुछ गड़बड़ है? कियारा ने ऋषभ पूछा। मुस्कुराओ मत, ऋषभ ने कहा और अपनी नजरें हटा ली। कियारा कंफ्यूजन में थी कि ऋषभ ने ऐसा क्यों कहा। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। और फिर दोनों लास्ट में ऋषभ की कंपनी QCS पहुंच जाते हैं। कियारा अपनी कंपनी के अलावा भी किसी दूसरी कंपनी में काम करने को लेकर एक्साइटेड थी। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे किसी बच्चे ने खिलौने की दुकान देखी हो, ऋषभ ने बाहर निकलते हुए कहा। कियारा का मूड खराब हो गया।
उसने गुस्से में अपनी पैर जमीन पर पटक दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। ऋषभ उसके व्यवहार पर हंसा और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो? कियारा ने झिझकते हुए कहा। जब ऋषभ अपनी कंपनी में एंटर करने ही वाला था तो उसने अपने कदम रोक लिए। बिहेव नायरा, ऋषभ ने कहा। कियारा हैरान रह गई और फिर उन्होंने पूछा, नायरा कौन है? मेरा डम्बो वाली दिमाग अपने लिए मुसीबतें ला रही हो क्या? ओह शिट, शिट। जागो कियारा, तुम ही नायरा हो। बेवकूफ लड़की, कियारा मन ही मन खुद को डांटती है, जबकि ऋषभ उसे घूर कर देख रहा था। अगर तुम नायरा नहीं हो, तो तुम कौन हो? ऋषभ ने गंभीर स्वर में पूछा। कियारा ने जबरदस्ती स्माइल दी और कहा, बिल्कुल वो मैं हूँ। मैंने सायरा को सुना। ही। ऋषभ ने फिर अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ना जारी रखा। अंदर चलो। कंपनी के अंदर पैर रखते ही सब लोग चुप हो गए। कुछ एम्प्लॉय जो लोग नीचे काम कर रहे थे, जैसे रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे लोग, सभी अपने बॉस को एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए देखकर हैरान रह गए। कियारा को बहुत अजीब लग रहा था। उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दे रहा था। हम सिर्फ मास्टर का ऑर्डर लेते हैं, इसलिए प्लीज आप यहाँ बैठें और हमें अपना काम करने दीजिए, एक मैड ने कहा और कियारा को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा दिया। हम सब आपको ऐसे रेडी करेंगे, मास्टर एक सेकंड के लिए भी आपसे नजरें नहीं हटा पाएंगे, एक मैड ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आप सच में बहादुर हो, मेरी लड़की है, दूसरी मैड्स ने कहा, जबकि कियारा अजीब महसूस कर रही थी और इस पल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। सभी मैड्स को उसे रेडी करने में आधा घंटा लगता था, जैसे प्रिंसेस को सभी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। कियारा ने कभी भी अपनी घर की किसी भी मैड्स को अपने कपड़े बदलने या अपना कोई काम करने में मदद करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन इस बार वो कियारा नहीं बल्कि नायरा थी। ऋषभ ने सभी मैड्स को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी और उसके साथ स्पेशल तरीके से बिहेवियर करना होगा, और अगर कियारा मना भी करती है तो वह उन्हें टॉमी को खिला देगा। सभी मैड्स ने जब अपना काम कर चुकी थी, पहली मैड्स ने कहा, माय लेडी, प्लीज देखिए। उसने कियारा को खुद को आईने में देखने के लिए कहा। कियारा ने जब खुद को मिरर में देखा तो शॉक्ड रह गई। ये, उसने कहा और अपने बालों को छुआ, जो पूरी तरह से ब्राइड हुए थे। ये मछली की पूंछ की तरह एक ही चोटी थी। उसके बाल लंबे थे, इसलिए ये और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्या बात है? एक मैड्स ने पूछा और चिंतित हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे बालों की चोटी बनाता है, कियारा ने ये कहा और फिर से खुलने ही जा रही थी, लेकिन तभी ऋषभ वह आ गया और बोला, ऐसा मत करना। सब मैड्स उसके सामने सिर झुकाकर रिस्पेक्ट के साथ बाहर चली गईं, जबकि कियारा चिढ़ मन से कुर्सी पर बैठी हुई थी। ऋषभ उसकी ओर चला। कियारा फिर से चोटी खोलने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा न, इसे फिर से मत खोलना। कियारा खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, कोई ऐसी नहीं जो तुम्हारी है। ये कहते हुए ऋषभ की आंखें फैल गईं। फिर उसने मुस्कुराकर उसकी कमर पकड़ ली। कियारा को गुस्सा आ गया और वह छुटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। क्या तुम क्या कर रहे हो? कियारा चिल्लाई। ऋषभ ने अपनी पॉइंट फिंगर को उसके होठों पर रखी और कहा, शुश, शैतान नाराज हो जाएगा अगर तुम चिल्लाओगे। कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसकी आई कंट्रैक्ट होने से बचती रही और बिना कुछ बोले नीचे देख रही थी। कियारा को ऐसे करते देखकर ऋषभ मुस्कुराया और उसे अपने करीब खींच लिया। वह फिर उसके कानों की ओर झुक गया और फुसफुसाया, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। कियारा ने उसे धक्का दिया और दरवाजे की ओर चल दी। मैं नीचे जाऊंगी, उसने घबराते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। वही ऋषभ अपने हाथ से अपने आगे के बालों को सहला रहा था और मुस्कुरा रहा था। लिटिल कैट, जब तुम शर्माती हो तो बहुत क्यूट लगती हो, उसने कहा और कमरे से बाहर आ गया।
नीचे हॉल में कियारा जल्दी से डाइनिंग चेयर पर बैठ गई, जो ऋषभ की चेयर से काफी दूर थी। खाने की टेबल बहुत बड़ी थी। ये लगभग 20 लोगों की बैठने की टेबल है और वो आखिरी चेयर पर बैठी थी, जो ऋषभ की चेयर के ठीक सामने थी। जब ऋषभ ने आकर कियारा को अपने से इतनी दूर बैठी देखा तो समझ गया कि वह उससे बचने की कोशिश कर रही है। ऋषभ के होंठ एक तरफ हिलते हैं जैसे डेविल स्माइल दी जाती है, और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैं 3 तक गिनूंगा, यहाँ आकर और मेरे पास बैठने का, ऋषभ ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। कियारा हैरान हो गई। वो वापस लड़ना चाहती थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के कारण उसे उसकी बात माननी पड़ी। वो खड़ी हुई और धीरे धीरे उसकी तरफ चली गई। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और अपनी दाहिनी भौहें उठाईं। बैठो, उसने उसे अरोगेंटली कहा। स्टूपिड, मैं तुम्हें जल्द ही सबक सिखाऊंगी। तुमने मेरे साथ पंगा लेने की हिम्मत की। कियारा कपूर से तुम घुटने टेकोगे और जल्द ही मुझसे माफी मांगोगे, कियारा अपने मन में कहती है। बैठते हुए कियारा सोच ही रही थी कि कैसे ऋषभ उसके सामने घुटने टेके हुए है और वह एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके सामने एक सिंहासन पर बैठी है। मेरे साथ बैठकर बहुत खुशी हुई? ऋषभ ने पूछा। कियारा तुरंत असली दुनिया में आ गई। अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो, उसने कहा और नाश्ता करने लगी। माय लिटिल कैट, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, ऋषभ ने अपने मन में कहा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ नाश्ता कर रहा था। कियारा ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया और ऋषभ ने भी खत्म किया। ऋषभ खड़ा हुआ और फिर राहुल पीछे से आया और उसे उसके ब्लेजर पहनने में मदद की। आज से तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऋषभ ने राहुल से कहा और फिर कियारा की तरफ देखा। कियारा असमंजस में खड़ी हो गई और बोली, फिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो? ऋषभ ने डेविल स्माइल दी और उसके करीब चला गया। मेरे प्यारी सेक्रेटरी ही ये काम कर लेंगी, उसने कहा और फिर मैन डोर की ओर चल दिया। हे, यू सिक। कियारा उसे सिक हेड कहने ही वाली थी, लेकिन तभी ऋषभ पलट गया और कियारा चुप हो गया। कंपनी के अंदर पैर रखते ही सब लोग चुप हो गए। कुछ एम्प्लॉय जो लोग नीचे काम कर रहे थे, जैसे रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे लोग, सभी अपने बॉस को एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए देखकर हैरान रह गए। कियारा को बहुत अजीब लग रहा था। उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दे रहा था। ऋषभ ने फिर लिफ्ट का बटन दबाया और फिर कियारा की तरफ देखा। गालों पर लाली लिए वो नीचे देख रही थी। उसे ऐसे देख ऋषभ मुस्कुराया और कहा, तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है। कियारा ने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। प्यारी छोटी किटी, ऋषभ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने मन में कहा। डेविल की मुस्कान देखकर रिसेप्शनिस्ट और गार्ड के होश उड़ गए। ऋषभ और कियारा प्रेसिडेंट केबिन की ओर गए, जो 40वीं मंजिल तक गए। वाह, इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छे हैं, और ये डेविल क्यों मुस्कुराता रहता है? हाँ, क्यों, मैं ब्लश कर रही हूँ। कियारा कपूर, बेवकूफ़ी की बातें मत सोचो, पैसा बनाओ और वापस जाओ, कियारा ने अपने मन में कहा और ऋषभ के साथ ऑफिस रूम में आ गई। तुम यहाँ अपना काम करोगे, ऋषभ ने कहा। रूम के कॉर्नर के पास एक टेबल थी और टेबल के सामने ऋषभ की टेबल रखी हुई थी। असल में उसकी टेबल ऋषभ की टेबल के ठीक सामने थी। क्या मुझे अलग केबिन नहीं देना चाहिए? कियारा ने पूछा। तुम्हें एक अलग केबिन की क्या आवश्यकता है? तुम मेरे सेक्रेटरी हो, इसलिए मेरे साथ मेरे केबिन में बैठना होगा, ऋषभ ने कहा और फिर लास्ट में अपना हाथ उसके से छुड़ाया और फिर अपनी चेयर पर बैठ गया। कियारा ने अपना हाथ देखा और फिर टेबल से एक टिश्यू पेपर लिया और पसीना पोंछा। जब ऋषभ ने उसे ऐसा करते देखा तो वो गुस्सा हो गया। तुमने अभी क्या किया? उसने गुस्से में पूछा। मैंने अपना हाथ साफ किया, कियारा ने कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसके बाद ऋषभ अपने असिस्टेंट जिमी को फोन किया और उन्हें अंदर आने को कहा। यस बॉस, जिमी ने कहा और फिर कियारा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कियारा उलझन में थी, लेकिन वो वापस मुस्कुराई
जिससे ऋषभ का गुस्सा बढ़ गया। मैंने तुम्हें मुस्कुराने के लिए नहीं काम के लिए बुलाया है, उसने बोल्ड आवाज में कहा। कियारा ने उन दोनों को देखा और ऋषभ को देख रही थी। आई एम सॉरी सर, जिमी ने माफी के साथ कहा। पिछले 5 साल पुरानी फाइलें लाओ, ऋषभ ने कहा। जिमी हैरान हो गया। उसने वापस सवाल करने की हिम्मत नहीं की तो वो फाइल लाने चला गया। कुछ मिनट बाद वह अपने हाथों में इतनी सारी फाइलें लेकर वापस आया और कियारा की टेबल पर रख दिया। ऋषभ खड़ा हुआ और कियारा के टेबल पास आया और गुस्से में कहा, इन सभी पिछले 5 सालों की सारी फाइलें को अच्छे से चेक करना, मुझे इनकी जरूरत है। अब तुम्हें इन पुरानी फाइलों की क्या जरूरत होगी? कियारा ने गुस्से भरे अंदाज में पूछा। मुझे उनकी जरूरत है, कहकर वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कियारा ने फाइल्स देखीं और अपना सिर टेबल पर रख दिया। ये लगभग 20 से 30 फाइलें थीं, और भी थी, लेकिन ऋषभ ने जो उसे नहीं दिया। व्हाट द हेल, मैं कब अपनी ही कंपनी में काम कर पाऊंगा? कियारा ने सिसकियों के साथ मन ही मन कहा। फिर कियारा ने गुस्से भरी नजरों से ऋषभ की तरफ देखा और ऋषभ भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। बेवकूफ कमीने, वो धीरे धीरे बुदबुदाई और वो काम करने लगी जो नूह ने उसे करने के लिए सौंपा था। अ मिंचू लेटर, जिमी डोर पे नोक करने के साथ अंदर आया और कहा, बॉस, असिस्टेंट सेक्रेटरी यहाँ आ गई है। कियारा कंफ्यूज हो गई, सोचने लगी, क्या मैं उसकी सेक्रेटरी नहीं हूं तो उसे असिस्टेंट सेक्रेटरी की क्या जरूरत है? मैं क्यों परवाह करूं? यहाँ फोकस करो कियारा, यहाँ फोकस करो। ऋषभ ने जिमी को देखा और कहा, उसे अंदर बुलाओ। लाल शॉर्ट स्कर्ट और सफेद शर्ट के साथ हाई हील्स पहने एक लड़की का सीना इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसने ऊपर के बटन नहीं लगाए थे। वो एटीट्यूड के साथ चली और चेहरे पर मुस्कान के साथ अंदर आई। ऋषभ का दिमाग खाली हो गया। ऐसी लड़की को देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया, जबकि कियारा अपने काम में बिजी थी। हेलो सर, मैं माया, आपकी नई सेक्रेटरी हूँ, उस औरत ने खिलखिलाती आवाज में कहा। वो उसकी टेबल के करीब चली गई, लेकिन तभी कियारा को देखा। ओह, ये कौन है? उसने मजाक में पूछा। कियारा ने उसकी तरफ देखा और फिर आंखें मूंद ली और फिर अपने काम में लग गई। ऋषभ उसके व्यवहार पर हंसा, लेकिन माया ने सोचा कि वह उसके लिए हंसा। माया ऋषभ के टेबल के ओर पास गई और बोली, सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने उसकी ओर झुकते हुए पूछा। कियारा को घृणा महसूस हो रही थी। उसका ध्यान भटक गया था। शुरू से ही वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। किसी कारण के वजह से उसे उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था। एक सेकंड में ऋषभ ने अपनी टाई फेंक दी। टेबल पर मौजूद चीजें नहीं बल्कि टेबल। सब डर गए। कियारा सदमे में खड़ी हो गई और माया कांप रही थी। ओह माय गॉड, यू पागल आदमी, क्या तुम सच में पागल हो? कियारा ने गुस्से में कहा। इस लड़की को बाहर फेंक दो, ऋषभ गुस्से में चिल्लाया। माया फिर से मुस्कुराई और ऋषभ के करीब चली गई। हाँ, इस औरत को बाहर फेंक दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बोल रही थी, लेकिन तभी ऋषभ ने उसका मुंह पकड़ लिया और कहा, मैं खुद को 2 बार नहीं दोहराता। माया डर के मारे कांपने लगी। ऋषभ की लाल आंखें इतनी डरावनी थी कि उसे लगा कि वह मरने वाली है। कियारा ने जल्दी में आकर ऋषभ की बाहें पकड़ लीं। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, उसने गुस्से में कहा। जब ऋषभ ने कियारा की तरफ देखा और फिर शांत हो गया और माया को नीचे धकेल दिया। ऋषभ फिर मुड़ा और बोला, अगर मैं अपने बगल में किसी और घिनौनी औरत को देखता हूँ तो अगली बार जिम्मी को दोष मत देना, उसने अपने असिस्टेंट से गुस्से भरे लहजे में कहा। माया जमीन पर कांप रही थी। कियारा मदद करना चाहती थी, इसलिए वो बैठ गई और उसे उठने में मदद करने जा रही थी, लेकिन तभी माया चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? वह कियारा पर चिल्लाई। क्या मैंने क्या किया? कियारा ने मन ही मन कहा और उठ खड़ी हुई। जिमी, ऋषभ ने बोल्ड आवाज में कहा। तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए और माया को कंपनी से बाहर ले गए।
जिमी उदास महसूस कर रहा था। माया उसकी बहन थी जो बायोलॉजिकल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बहन थी। उसे उस पर दया आई तो उसने उससे काम करने को कहा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि माया ऐसी लड़की होगी। कियारा ने जिमी को देखा और फिर ऋषभ की ओर मुड़ी। क्या आप अभी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं थे? उसने गुस्से से पूछा। ऋषभ उस पर चिल्लाना नहीं चाहता था, इसलिए वह चुप रहा। वह एक लड़की है, ऋषभ। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, कियारा ने कहा, और माया और जिमी के लिए बुरा महसूस किया। ऋषभ ने मुड़कर धीरे से उसकी बाहों को पकड़ लिया। तुमने क्या कहा? ऋषभ ने पूछा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह कह रही थी, लेकिन फिर ऋषभ ने टोका। नहीं, ये नहीं, इससे पहले वो एक लड़की है, कियारा ने फिर कहा। नहीं, उससे भी पहले, ऋषभ ने कहा। नहीं, ऋषभ, कियारा ने शर्माते हुए कहा। कियारा न जाने क्यों शर्माने लगी। ऋषभ अपना नाम कियारा के मुंह से सुनकर ऋषभ को न जाने क्यों बहुत खुशी हुई और उसका गुस्सा गायब हो गया। पहली फ्लोर पर वह चूजा कौन था? आदेश ने मैनेजर से पूछा। वह राज बाटिया के सौतेले भाई हैं। उन दोनों के बीच एक मजबूत बंधन था, जैसे कि वे दोनों बायोलॉजिकल भाई हों। आदेश 25 साल के हैं और सी कंपनी के सीईओ है। ये जर्मनी की तीसरी सबसे प्रसिद्ध कंपनी है। उन्हें अपने पिता की शक्ति या संपत्ति विरासत में नहीं मिली, बल्कि उसने अपने ज्ञान और क्षमताओं के साथ खुद का निर्माण किया। सर, वो मिस्टर वालिया की महिला है, मैनेजर ने कहा। आदेश हंसा और बोला, इतनी खूबसूरत तितली इस दुनिया में कैसे आ गई? वो हंसा और उसके बुरे इरादे थे। ऋषभ वालिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे भाई के हत्यारे हो। मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। बस इंतजार करो और मेरे बदला लेने के लिए देखो। आदेश ने गुस्से और बदले की भावना से अपने मन में कहा। कंपनी के अंदर पैर रखते ही सब लोग चुप हो गए। कुछ एम्प्लॉय जो लोग नीचे काम कर रहे थे, जैसे रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड, और दूसरे लोग, सभी अपने बॉस को एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए देखकर हैरान रह गए। कियारा को बहुत अजीब लग रहा था। उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दे रहा था। ऋषभ ने फिर लिफ्ट का बटन दबाया और फिर कियारा की तरफ देखा। गालों पर लाली लिए वो नीचे देख रही थी। उसे ऐसे देख ऋषभ मुस्कुराया और कहा, तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है। कियारा ने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। प्यारी छोटी किटी। ऋषभ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने मन में कहा। डेविल की मुस्कान देखकर रिसेप्शनिस्ट और गार्ड के होश उड़ गए। ऋषभ और कियारा प्रेसिडेंट केबिन की ओर गए, जो 40वीं मंजिल तक गए। वाह, इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छे हैं, और ये डेविल क्यों मुस्कुराता रहता है? हाँ, क्यों, मैं ब्लश कर रही हूँ। कियारा कपूर, बेवकूफ़ी की बातें मत सोचो। पैसा बनाओ और वापस जाओ। मेरा मतलब, मी प्रेसिडेंट, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कियारा का लहजा सॉफ्ट टाइप में बदल गया और उससे सम्मान के साथ पूछ रही थी। अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रही थी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वह मेशन से बाहर चला गया और कियारा उसके पीछे हो ली। आह, ये आदमी, मुझे लगता है वो उसके साथ गेम खेल रहा है, या शायद उसे उससे प्यार हो गया है, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, खासकर एक लड़की के साथ। राहुल ने एक आह भरी और फिर अपना काम करने चला गया। मेशन के बाहर एक ब्लैक लिमोजिन खड़ी थी। ऋषभ का ड्राइवर आया और उसने उसके और कियारा के लिए दरवाजा खोल दिया। कियारा बड़े चाव से कार को देख रही थी। वह एक कार लवर है। कियारा के गैरेज में कई कारें हैं और हर कार अलग अलग ब्रांड और रंग की है। क्या तुमने ऐसी कार पहले नहीं देखी? ऋषभ ने उसे इस तरह देखकर पूछा। कियारा ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। दांत पीसते हुए उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें देर हो रही है। ऋषभ फिर अंदर बैठ गया और फिर कियारा। पूरे रास्ते पर कार में पिन ड्रॉप साइलेंट था।
कोई नहीं बोला। ऋषभ ने भी नहीं। क्या उसे ये कार पसंद है? अगर वह चाहे तो मैं उसे गिफ्ट में दे सकता हूँ। रुको, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ऋषभ वालिया हूँ। मेरे पास दिल नहीं है और मुझे उसके लिए किसी तरह का प्यार नहीं है। लेकिन क्यों? यहाँ दर्द होता है, ऋषभ ने अपने मन में कहा और फिर उदास चेहरे से अपनी लेफ्ट साइड और की चेस्ट को छुआ। फिर उसने कियारा की तरफ देखा। वो कार की खिड़की से बाहर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अचानक कियारा उसकी ओर मुड़ी और हैरान रह गई कि वह उसे देख रहा है। कुछ गड़बड़ है? कियारा ने ऋषभ पूछा। मुस्कुराओ मत, ऋषभ ने कहा और अपनी नजरें हटा ली। कियारा कंफ्यूजन में थी कि ऋषभ ने ऐसा क्यों कहा। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। और फिर दोनों लास्ट में ऋषभ की कंपनी QCS पहुंच जाते हैं। कियारा अपनी कंपनी के अलावा भी किसी दूसरी कंपनी में काम करने को लेकर एक्साइटेड थी। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे किसी बच्चे ने खिलौने की दुकान देखी हो, ऋषभ ने बाहर निकलते हुए कहा। कियारा का मूड खराब हो गया। उसने गुस्से में अपनी पैर जमीन पर पटक दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। ऋषभ उसके व्यवहार पर हंसा और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो? कियारा ने झिझकते हुए कहा। जब ऋषभ अपनी कंपनी में एंटर करने ही वाला था तो उसने अपने कदम रोक लिए। बिहेव नायरा, ऋषभ ने कहा। कियारा हैरान रह गई और फिर उन्होंने पूछा, नायरा कौन है? मेरा डम्बो वाली दिमाग अपने लिए मुसीबतें ला रही हो क्या? ओह शिट। जागो कियारा, तुम ही नायरा हो। बेवकूफ लड़की, कियारा मन ही मन खुद को डांटती है, जबकि ऋषभ उसे घूर कर देख रहा था। अगर तुम नायरा नहीं हो तो तुम कौन हो? ऋषभ ने गंभीर स्वर में पूछा। कियारा ने जबरदस्ती स्माइल दी और कहा, बिल्कुल वो मैं हूँ। मैंने सायरा को सुना। ही। ऋषभ ने फिर अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ना जारी रखा। अंदर चलो। कंपनी के अंदर पैर रखते ही सब लोग चुप हो गए। कुछ एम्प्लॉय जो लोग नीचे काम कर रहे थे, जैसे रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे लोग, सभी अपने बॉस को एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए देखकर हैरान रह गए। कियारा को बहुत अजीब लग रहा था। उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दे रहा था। कियारा ने अपने मन में कहा और ऋषभ के साथ ऑफिस रूम में आ गई। तुम यहाँ अपना काम करोगे, ऋषभ ने कहा। रूम के कॉर्नर के पास एक टेबल थी और टेबल के सामने ऋषभ की टेबल रखी हुई थी। असल में उसकी टेबल ऋषभ की टेबल के ठीक सामने थी। क्या मुझे अलग केबिन नहीं देना चाहिए? कियारा ने पूछा। तुम्हें एक अलग केबिन की क्या आवश्यकता है? तुम मेरे सेक्रेटरी हो, इसलिए मेरे साथ मेरे केबिन में बैठना होगा, ऋषभ ने कहा और फिर लास्ट में अपना हाथ उसके से छुड़ाया और फिर अपनी चेयर पर बैठ गया। कियारा ने अपना हाथ देखा और फिर टेबल से एक टिश्यू पेपर लिया और पसीना पोंछा। जब ऋषभ ने उसे ऐसा करते देखा तो वो गुस्सा हो गया। तुमने अभी क्या किया? उसने गुस्से में पूछा। मैंने अपना हाथ साफ किया, कियारा ने कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसके बाद ऋषभ अपने असिस्टेंट जिमी को फोन किया और उन्हें अंदर आने को कहा। यस बॉस, जिमी ने कहा और फिर कियारा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कियारा उलझन में थी, लेकिन वो वापस मुस्कुराई, जिससे ऋषभ का गुस्सा बढ़ गया। मैंने तुम्हें मुस्कुराने के लिए नहीं, काम के लिए बुलाया है, उसने बोल्ड आवाज में कहा। कियारा ने उन दोनों को देखा और ऋषभ को देख रही थी। आई एम सॉरी सर, जिमी ने माफी के साथ कहा। पिछले 5 साल पुरानी फाइलें लाओ, ऋषभ ने कहा। जिमी हैरान हो गया। उसने वापस सवाल करने की हिम्मत नहीं की तो वो फाइल लाने चला गया। कुछ मिनट बाद वह अपने हाथों में इतनी सारी फाइलें लेकर वापस आया और कियारा की टेबल पर रख दिया। ऋषभ खड़ा हुआ और कियारा के टेबल पास आया और गुस्से में कहा, इन सभी पिछले 5 सालों की सारी फाइलें को अच्छे से चेक करना, मुझे इनकी जरूरत है। अब तुम्हें इन पुरानी फाइलों की क्या जरूरत होगी? कियारा ने गुस्से भरे अंदाज में पूछा।
मुझे उनकी जरूरत है, कहकर वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कियारा ने फाइल्स देखीं और अपना सिर टेबल पर रख दिया। ये लगभग 20 से 30 फाइलें थीं, और भी थी, लेकिन ऋषभ ने जो उसे नहीं दिया। व्हाट द हेल, मैं कब अपनी ही कंपनी में काम कर पाऊंगा? कियारा ने सिसकियों के साथ मन ही मन कहा। फिर कियारा ने गुस्से भरी नजरों से ऋषभ की तरफ देखा, और ऋषभ भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। बेवकूफ कमीने, वो धीरे धीरे बुदबुदाई और वो काम करने लगी जो नूह ने उसे करने के लिए सौंपा था। अ मिंचू लेटर, जिमी डोर पे नोक करने के साथ अंदर आया और कहा, बॉस, असिस्टेंट सेक्रेटरी यहाँ आ गई है। कियारा कंफ्यूज हो गई, सोचने लगी, क्या मैं उसकी सेक्रेटरी नहीं हूं तो उसे असिस्टेंट सेक्रेटरी की क्या जरूरत है? मैं क्यों परवाह करूं? यहाँ फोकस करो कियारा, यहाँ फोकस करो। ऋषभ ने जिमी को देखा और कहा, उसे अंदर बुलाओ। लाल शॉर्ट स्कर्ट और सफेद शर्ट के साथ हाई हील्स पहने एक लड़की का सीना इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसने ऊपर के बटन नहीं लगाए थे। वो एटीट्यूड के साथ चली और चेहरे पर मुस्कान के साथ अंदर आई। ऋषभ का दिमाग खाली हो गया। ऐसी लड़की को देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया, जबकि कियारा अपने काम में बिजी थी। हेलो सर, मैं माया, आपकी नई सेक्रेटरी हूँ, उस औरत ने खिलखिलाती आवाज में कहा। वो उसकी टेबल के करीब चली गई, लेकिन तभी कियारा को देखा। ओह, ये कौन है? उसने मजाक में पूछा। कियारा ने उसकी तरफ देखा और फिर आंखें मूंद ली और फिर अपने काम में लग गई। ऋषभ उसके व्यवहार पर हंसा, लेकिन माया ने सोचा कि वह उसके लिए हंसा। माया ऋषभ के टेबल के ओर पास गई और बोली, सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने उसकी ओर झुकते हुए पूछा। कियारा को घृणा महसूस हो रही थी। उसका ध्यान भटक गया था। शुरू से ही वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। किसी कारण के वजह से उसे उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था। एक सेकंड में ऋषभ ने अपनी टाई फेंक दी। टेबल पर मौजूद चीजें नहीं बल्कि टेबल। सब डर गए। कियारा सदमे में खड़ी हो गई और माया कांप रही थी। ओह माय गॉड, यू पागल आदमी, क्या तुम सच में पागल हो? कियारा ने गुस्से में कहा। इस लड़की को बाहर फेंक दो, ऋषभ गुस्से में चिल्लाया। माया फिर से मुस्कुराई और ऋषभ के करीब चली गई। हाँ, इस औरत को बाहर फेंक दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बोल रही थी, लेकिन तभी ऋषभ ने उसका मुंह पकड़ लिया और कहा, मैं खुद को 2 बार नहीं दोहराता। माया डर के मारे कांपने लगी। ऋषभ की लाल आंखें इतनी डरावनी थी कि उसे लगा कि वह मरने वाली है। कियारा ने जल्दी में आकर ऋषभ की बाहें पकड़ लीं। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, उसने गुस्से में कहा। जब ऋषभ ने कियारा की तरफ देखा और फिर शांत हो गया और माया को नीचे धकेल दिया। ऋषभ फिर मुड़ा और बोला, अगर मैं अपने बगल में किसी और घिनौनी औरत को देखता हूँ तो अगली बार जिम्मी को दोष मत देना, उसने अपने असिस्टेंट से गुस्से भरे लहजे में कहा। माया जमीन पर कांप रही थी। कियारा मदद करना चाहती थी, इसलिए वो बैठ गई और उसे उठने में मदद करने जा रही थी, लेकिन तभी माया चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? वह कियारा पर चिल्लाई। क्या मैंने क्या किया? कियारा ने मन ही मन कहा और उठ खड़ी हुई। जिमी, ऋषभ ने बोल्ड आवाज में कहा। तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए और माया को कंपनी से बाहर ले गए। जिमी उदास महसूस कर रहा था। माया उसकी बहन थी जो बायोलॉजिकल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बहन थी। उसे उस पर दया आई तो उसने उससे काम करने को कहा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि माया ऐसी लड़की होगी। कियारा ने जिमी को देखा और फिर ऋषभ की ओर मुड़ी। क्या आप अभी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं थे? उसने गुस्से से पूछा। ऋषभ उस पर चिल्लाना नहीं चाहता था, इसलिए वह चुप रहा। वह एक लड़की है, ऋषभ। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, कियारा ने कहा, और माया और जिमी के लिए बुरा महसूस किया। ऋषभ ने मुड़कर धीरे से उसकी बाहों को पकड़ लिया। तुमने क्या कहा? ऋषभ ने पूछा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह कह रही थी,
लेकिन फिर ऋषभ ने टोका, नहीं ये नहीं, इससे पहले, वो एक लड़की है। कियारा ने फिर कहा, नहीं उससे भी पहले, ऋषभ ने कहा। नहीं, ऋषभ, कियारा ने शर्माते हुए कहा। कियारा न जाने क्यों शर्माने लगी। ऋषभ अपना नाम कियारा के मुंह से सुनकर ऋषभ को न जाने क्यों बहुत खुशी हुई और उसका गुस्सा गायब हो गया। पहली फ्लोर पर वह चूजा कौन था? आदेश ने मैनेजर से पूछा। वह राज बाटिया के सौतेले भाई हैं। उन दोनों के बीच एक मजबूत बंधन था, जैसे कि वे दोनों बायोलॉजिकल भाई हों। आदेश 25 साल के हैं और सी कंपनी के सीईओ है। ये जर्मनी की तीसरी सबसे प्रसिद्ध कंपनी है। उन्हें अपने पिता की शक्ति या संपत्ति विरासत में नहीं मिली, बल्कि उसने अपने ज्ञान और क्षमताओं के साथ खुद का निर्माण किया। सर, वो मिस्टर वालिया की महिला है, मैनेजर ने कहा। आदेश हंसा और बोला, इतनी खूबसूरत तितली इस दुनिया में कैसे आ गई? वो हंसा और उसके बुरे इरादे थे। ऋषभ वालिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे भाई के हत्यारे हो। मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। बस इंतजार करो और मेरे बदला लेने के लिए देखो। आदेश ने गुस्से और बदले की भावना से अपने मन में कहा। तो दोस्तों, बताइए आपको कैसा लगा आज का एपिसोड लव द डेविल की ये रोमांचक शुरुआत? कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगले एपिसोड में और भी ज्यादा ट्विस्ट, रोमांस और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए मेरे साथ इस शैतानी मोहब्बत की कहानी में।